हेलो दोस्तों। ये मेंसुरेशन 2D के वन शॉट लेक्चर का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में डाल दूंगा। आप पहले उसको जाके देखिए। तो चलो बिना देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट में सबसे पहले हम करेंगे सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द सर्कल, कि मतलब इनमें से कौन से इनकरेक्ट है। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है कि एरिया ऑफ अ सेक्टर होता है हाफ ऑफ द आर्क ऑफ द लेंथ इनटू रेडियस। तो देखो एकदम करेक्ट लिखा हुआ है ये कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ आर्क आर्क की लेंथ और इनटू रेडियस। या फिर हम इसको और कैसे बोल सकते हैं कि एरिया और क्या होता है, एरिया होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा होता है उसका जो वो एंगल बनाता है सेंटर पे, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, एट द सेंटर। ठीक है, तो ये दो तरीके से बोला जा सकता है एरिया ऑफ सेक्टर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला है कि लेंथ ऑफ एन आर्क ये होती है सेंट्रल एंगल मेड बाय द आर्क अपॉन 360 डिग्री। तो देखो ये इनकरेक्ट हो गई, सेकंड स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट हो गई, क्योंकि लेंथ ऑफ एन आर्क क्या होती है, एल की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर क्या हो गया, ये हो गई सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो उसका थीटा अपॉन 360 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आती है लेंथ। या फिर इसको आप ये भी बोल सकते हो कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई डी, क्योंकि हमने देखो 2 आर को, ये जो 2 आर है हमने इसको क्लब कर दिया, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, डायमीटर रेडियस का डबल होता है। तो इसलिए हम इसको ऐसे भी बोल देते हैं पाई डी। तो देखो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई। अब बाकी दोनों तो ठीक ही होंगी। थर्ड में लिखा था कि रेडियस ऑफ एन इन सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड एस इज 2/√3। तो देखो यही होती है, इन रेडियस क्या होती है, साइड अपॉन 2√3। तो ये करेक्ट है एकदम। और लास्ट में बोला है कि सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियाई। करेक्ट, और अगर सिमिलर सर्कल्स हैं तो उनकी डिफरेंट रेडियस भी हो सकती है। तो एकदम ये भी करेक्ट बात है। तो इसलिए डी भी करेक्ट था, ऑप्शन नंबर बी हमारा रॉन्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला है कि सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 80 डिग्री और उसकी लेंथ है 96 पाए। तो हमसे उसकी रेडियस पूछिए। तो बताओ, अभी मैंने आपको लेंथ का फॉर्मूला क्या बताया, लेंथ होती है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब यहाँ पे जो जो वैल्यूज दे रखी हैं वो आप पुट कर दो। इन्होंने हमें लेंथ बता रखी है कितनी, 96 पाए। तो 96 पाए इज इक्वल टू एंगल है कितना, 80 डिग्री। तो 80 अपॉन 360 इंटू 2 पाई, और रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है तो हमने उसको आर मान लिया। तो देखो जीरो से जीरो कट गया, पाई से ये पाई कट गया, 8 से कट गया, ये 8 वन सा 8, 2 से 16, 2 से कट गया ये 6 पे। तो यानी कि रेडियस आ गई मेरी 216 यूनिट्स। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें भी क्या बोला है कि एंगल दे रखा है हमें और लेंथ दे रखी है फिर से सेम। तो हमसे रेडियस पूछिए। तो फिर से हम लेंथ लगाते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब लेंथ थी यहाँ पे 5.5, थीटा है 30 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू, अब पाई इन्होंने बोला था 22/7 लेने के लिए, तो हमने उसकी जगह लिख दिया 22/7 इंटू रेडियस आर। तो देखो 30 से ये कट गया 12 पे, 2 से कट गया ये 6 पे, 5.5 को भी आप बोल दो 55/10। अब देखो 11 से कट गया ये 2 पे और ये 5 पे, 5 से कट गया ये 2 पे, 2 से ये कट गया 3 पे, यानी कि रेडियस आ गई मेरी 21/2, यानी कि 10.5। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें भी बोला है कि अगर इस फॉर्मूले को क्या बोला जाता है कि एंगल ऑफ द आर्क एट सेंटर अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई इंटू डायमीटर। तो अभी देखो मैंने आपको बताया था कि इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें बोले कि आर्क ऑफ लेंथ 23.1 सेंटीमीटर है, एंगल कितना 18 डिग्री। हमसे पूछा एरिया ऑफ द सर्कल। अब बताओ एरिया ऑफ द सर्कल बताने के लिए मुझे पहले रेडियस पता होनी चाहिए, और रेडियस इन्होंने दे नहीं रखी, तो मतलब पहले पहले मुझे वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। पर मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि जब भी हमसे सर्कल का एरिया पूछ लिया जाए ना, तो आप सीधा साधा ऑप्शन में चेक करो कि ऑप्शन में कौन सा 11 का मल्टीपल है। क्यों, क्योंकि देखो पाई में क्या होता है, एरिया कितना होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई में आता है ऊपर 22। तो मतलब आंसर जो होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। तो देखो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन मल्टीपल है 11 का। एक में से 6 गया -5, 9 में से 7 गया +2, 8 में से 5 गया +3। अब आपको फर्दर इनको ऐड करना होता है। तो देखो 3 2 5 में से -5 कट जाएगा, तो मतलब टोटल बन गया 0। और मैंने बोला है कि 11 की डिविजिबिलिटी के लिए
आपको जो फाइनल आंसर है वो 0 आना चाहिए, या फिर 11 या -11, मतलब कुछ भी हो, 11 का मल्टीपल हो या 0 हो। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो सकता है। हम बाकी भी चेक कर लेते हैं। तो देखो, 1 में से 6 गया -5, 9 में से 8 गया +1, 8 में से 5 गया +3, तो ये आ गया टोटल -1, तो इसलिए ये आंसर नहीं है। 1 में से 6 गया -5, 8 में से 7 गया +1, 8 में से 5 गया +3, इसका बन गया -1, तो ये भी आंसर नहीं है। फिर 1 में से 6 गया -5, -2, +3, तो ये कितना बन गया -4, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं है। तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर है, बिना सॉल्व करे। अब अगर आपको ये प्रॉपर सॉल्व करना होता तो आप कैसे करते? तो देखो, इन्होंने लेंथ दे रखी है, लेंथ होती है θ/360 × 2πr, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। 23.1 इज इक्वल टू 18/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। 18 से कट गया ये 20 पे, 0 से 0 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, 11 से कट गया 2 पे, 21, तो यानी कि रेडियस आ गई मेरी 7 इंटू 21/2। अब देखो, यहाँ पे भी आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो कि मैंने आपको क्या बताया कि सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए पहले आप तो बेस रेडियस से पहुँच जाओ। बेस रेडियस है 7 सेंटीमीटर। अब देखो उसका कितना मल्टीपल है ये, तो ये 21/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी कि हमारा जो एरिया होगा वो किससे मल्टीप्लाई होगा? जब देखो रेडियस 7 होती है तो एरिया कितना होता है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने आपको याद कराया था फर्स्ट पार्ट में। तो अब बताओ, ये इस केस में एरिया कितना हो जाएगा? यहाँ पे अगर 21/2 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 21/2 के होल स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 441/4। तो यानी कि अब जो मेरे एरिया आएगा वो आएगा 154 इंटू 441/4। तो अब देखो, आप यहाँ पे सम ऑफ डिजिट लगा देना इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मैं हिंट दे देता हूँ कि देखो 4 4 8 और 1 9, इसकी सम ऑफ डिजिट 9 बन गई, मतलब मेरे पूरे आंसर की सम ऑफ डिजिट 9 बनेगी। तो अब आप चेक कर लेना कौन से ऑप्शन की सम ऑफ डिजिट 9 बन रही थी। फर्स्ट ऑप्शन की बनेगी, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इसमें हमसे पूछ रहा है फाइंड द लेंथ जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है और सेंट्रल एंगल है 108 डिग्री। तो देखो, मैंने आपको ये भी बताया था कि लेंथ होती है θ/360 इंटू 2πr, और अगर 2r को मैं कंबाइन करके लिख दूँ तो मैं यही बोल सकता हूँ पाई इंटू डायमीटर। ठीक है, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। अब देखो, थीटा कितना है? 108/360 इंटू पाई कितना इन्होंने बोला है 22/7, और डायमीटर दे रखा है इन्होंने 7, 7 से 7 कट गया 36, 3, 10, तो ये आ गया 6.6। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो, इसमें फिर से इन्होंने हमसे लेंथ पूछी है, सेम क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट करते हैं। देखो, इसमें भी बात सेम हो रही है, बस इसमें इन्होंने कहने का तरीका बस एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप दे दिया इन्होंने कि एक कोकोनट ट्री है जो स्विंग करता है विद द विंड इन सच अ मैनर दैट द एंगल कवर्ड बाय इट्स ट्रंक इज 18 डिग्री। मतलब देखो, आप मान लो कि ट्री जो था ना वो ऐसे खड़ा था सीधा, फिर हवा चली तो वो स्विंग करा, एक बार वो लेफ्ट में गया और एक बार वो ऐसे राइट में गया। तो इसको मैं एक डायग्राम में कैसे बना सकता हूँ कि उसने इतना एरिया कवर करा होगा। तो बताओ, ये मैंने क्या बना दिया? ये मैंने बना दिया एक सेक्टर। ट्री ने इतना डिस्टेंस कवर करा, इन्होंने क्या बोला है कि डिस्टेंस कवर करा उसने 44 मीटर, मतलब ये जो डिस्टेंस कवर करा है उसने हिलते हिलते, ये कवर करा है 44 मीटर। हमसे पूछिए लेंथ ऑफ द ट्री, तो अब बताओ लेंथ ऑफ द ट्री कितनी है? ये लेंथ है, और सर्कल के टर्म्स में क्या होती है? ये रेडियस होती है। तो मतलब बेसिकली उन्होंने हमसे रेडियस पूछी है और उन्होंने हमें क्या दे रखा है? लेंथ दे रखी है। तो बताओ कैसे बताओगे आप? इन्होंने एंगल भी बता दिया कि ये जो बीच का एंगल है ये 18 डिग्री है। तो बस लेंथ का फॉर्मूला लगा दो, θ/360 2πr, लेंथ है 44, थीटा कितना 18/360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमें फाइंड आउट करनी थी, उसकी लेंथ 3 है रेडियस। तो 18 से कट गया ये 20 पे, 2 से कट गया ये 10 पे, 22 से कट गया ये 2 पे, तो रेडियस आ गई मेरी 140, मतलब उसकी जो लेंथ थी वो थी 140 मीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो, इसमें बोला कि आर्क ऑफ अ सर्कल जिसकी रेडियस 30 सेंटीमीटर है, तो उसकी लेंथ इन्होंने दे दी। इस बार इन्होंने देखो हमें रेडियस दे रखी है और लेंथ दे रखी है। तो हमसे पूछा एंगल बताओ सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो लेंथ है हमारे पास कितनी? 19, θ/360
इंटू 22/7 और रेडियस दे रखी थी उन्होंने 30 सेंटीमीटर। बस यहाँ से हमें देखो अब थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस थीटा की। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया, 3 1 2, 2 से कट गया 6 पे, 1 1 3। तो ये कितना आ गया, थीटा आ जाएगा 19/7/3/11। तो मतलब 19/7 3 = 21, 19/21/11। तो इसको मैं बोल सकता हूँ 20 का स्क्वायर -1 स्क्वायर/11। क्योंकि देखो 19 को आप बोल सकते हो 20 - 1 और इसको बोल सकते हो 20 + 1। ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ा आसान हो जाता है ऐसे ना। तो 20 का स्क्वायर आ गया 400, मतलब 400 - 1 399/11। तो 11 से कट गया ये 3 पे, फिर चले जाएगा 6 पे। अब इससे आगे सॉल्व ही मत करो। तो ऑप्शन नंबर देखो एक ही मैच हो रहा है इससे, 36 से शुरू होता हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें बोला कि एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 88 सेंटीमीटर। इस बार इन्होंने हमें सेक्टर का एरिया बता रखा है और एंगल बता रखा है सेक्टर का। तो हमसे पूछिए रेडियस ऑफ द सर्कल। तो बताओ एंगल कितना, सॉरी एरिया कितना होता है सेक्टर का। एरिया ऑफ अ सेक्टर मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में ही, ये होता है θ/360 × πr²। ठीक है, तो इन्होंने एरिया दे रखा है हमें 88, थीटा है हमारे पास 45 × 360 × पाई हो गया 22/7 और r²। 22 से कट गया ये 4 पे, 45 से कट गया ये 8 पे। तो यानी कि r² आ गया मेरा 4 8 32 × 7। अब 32 को भी देखो मैं किस में ब्रेक कर सकता हूँ, 16 × 2 बोल सकता हूँ × 7, ताकि देखो 16 का जब मैं अंडर रूट लूँ तो बाहर 4 आ जाए। ठीक है, तो बाहर 4 आ गया, अंदर कितना बच गया 2 × 7 14। इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो एकदम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट करते हैं। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। इन्होंने फिर से देखो एरिया बता रखा है और एंगल बता रखा है, तो ये भी सेम क्वेश्चन है, होमवर्क है आपके लिए। नेक्स्ट करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ द सेक्टर बता रखा है हमें 32 पाई और रेडियस बता रखी है 12 सेंटीमीटर। हमसे पूछिए लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। तो देखो मैंने आपको एरिया एक और टर्म्स में क्या बताया था कि एरिया ऑफ सेक्टर होता है हाफ इंटू रेडियस इंटू लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वैल्यू पुट कर दो। सेक्टर का एरिया दे रखा है 32 पाई, हाफ इंटू रेडियस है 12, हमसे लेंथ पूछे तो एल मान लो उसको। 2 से कट गया 6 पे, 2 3 6 16। तो यानी कि लेंथ आ गई मेरी 16 पाई/3। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। हमसे पूछा फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, रेडियस जिसकी 4 सेंटीमीटर है और एंगल 30 डिग्री है। तो इस बार हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे एरिया के लिए, हम लगाएंगे θ/360 इंटू πr²। तो यहाँ पे पुट करते हैं, थीटा है 30/360 इंटू पाई 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो मतलब 16। 0 से 0 कट गया 12 और 4 3 12, 4 4 16। तो यानी कि ये आ गया मेरा 88/21। तो देखो 21 से कितने पे जाएगा ये, 21 से जाएगा 4 पे। बस इससे आगे आपको सॉल्व नहीं करना, 4 से शुरू हो तो वो ऑप्शन सिर्फ एक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो इस बार इन्होंने फिर से हमें रेडियस दे दी और हमें लेंथ दे दी, तो हमें एरिया बताना है। तो इस बार फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एरिया निकलेगा हाफ इंटू रेडियस इंटू लेंथ से। तो हाफ इंटू 15.75 इंटू 11, 2 से कट गया ये 5.5। तो आप देखो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट लगा दो, सॉल्व भी नहीं करना आपको। 1 और 5 6 और 7 13 और 5 18, 18 का बन गया 9। और देखो सम ऑफ डिजिट का रूल क्या कहता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन में 9 आ गया तो इसकी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, उस पूरे की सम ऑफ डिजिट 9 होगी। तो इसलिए मैंने इसकी सम ऑफ डिजिट चेक ही नहीं करी। तो मतलब हमारे आंसर की सम ऑफ डिजिट 9 है। तो देखो चेक करते हैं किसकी 9 है। फर्स्ट ऑप्शन में आप पहले तो 9 के मल्टीपल बना दो। देखो 5 और 5 10 और 8 18, ये कट गया पूरा, कितना बचा 6 और 2 8। तो ये आंसर नहीं है। अगले वाले में 8 और 6 14, 14 और 6 20, 22 5 27, तो ये बन गया 9। तो मतलब ये आंसर हो सकता है। अगले वाले में 8 और 6 14, 14 और 8 22 और 7 29, 29 और 5 34, 34 का बन गया 7। तो ये आंसर नहीं हो सकता।
अगले वाले में देखो 8 1 9 कट गया, 6 2 8 5 13 का 4, तो ये भी आंसर नहीं है। तो देखो सम ऑफ डिजिट से आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट करते हैं। अब देखो इसमें हमसे एरिया पूछा है, इन्होंने लेंथ दे रखी है 44 और सेंट्रल एंगल बता रखा है हमें 30 डिग्री। तो बताओ एरिया निकालने के लिए पहले मेरे पास रेडियस तो होनी चाहिए ना। तो रेडियस कैसे निकलेगी, लेंथ के फॉर्मूले से, कि लेंथ होती है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब लेंथ है हमारी 44, थीटा है 30 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस आर मान लिया हमने। देखो 0 से 0 कट गया, 3 से कट गया 12 पे, 44 से 44 कट गया, मतलब रेडियस आ गई मेरी 12 इंटू 7 यानी कि 84 सेंटीमीटर। अब बताओ एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, या फिर हाफ इंटू रेडियस इंटू लेंथ। तो देखो मेरे हिसाब से ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा इजी पड़ेगा हमें, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो हाफ इंटू 84 इंटू कितना था 44, तो ये आ गया 2 से कट गया 42, 42 इंटू 44। तो देखो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 42 को मैं बोल सकता हूँ 43 - 1, और ये बोल सकता हूँ 44 + 1, सॉरी 43 + 1। अब प्रॉपर्टी लग गई a + b a - b की, तो मेरा जो आंसर होगा वो होगा 43 का स्क्वायर -1 स्क्वायर। अब देखो 43 का स्क्वायर जल्दी से कैसे निकलेगा। आप देखो 50 से कितना कम है, 7 कम है, तो 25 में से 7 माइनस कर दो, मतलब आ गया 18। और 7 कम था तो 7 का स्क्वायर लिख दो पीछे, 49 - 1, तो ये आ गया 1848। अब देखो अगर आपको ये सारी ट्रिक सीखनी है ना, जो मैं कैसे फास्ट में बता पा रहा हूँ कि स्क्वायर कितना आएगा इसका, तो मैं आई बटन में एक लिंक डाल दूंगा जिसमें मैंने कैलकुलेशन वन शॉट अभी एक वीडियो अपलोड करी थी। उसमें मैंने जितनी भी मैक्सिमम ट्रिक्स हैं ना जो आपको सीजीएल में यूज़फुल होंगी, मैंने वो सारी डाल रखी हैं, तो आप उसको जरूर चेकआउट करना। ठीक है, तो देखो इस हिसाब से हमारा आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट करते हैं। इसमें देखो इन्होंने हमसे एरिया पूछा सेक्टर का, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, एंगल है 60 डिग्री। तो एरिया कितना आएगा, एरिया होगा थीटा अपॉन 360, तो 60/360 इंटू पाई, इन्होंने बोला इस बार 3.14 लेने के लिए, तो हम लेते 3.14, और रेडियस का स्क्वायर हो गया 100 हो गया। तो देखो 0 से 0 कट गया, ये 2 डेसिमल कट जाएंगे 2 0 से, 6 से ये 6 कट गया, तो यानी कि ये आ गया 314/6। तो ये क्या पूरा कट जाएगा इससे, पूरा तो नहीं कटेगा, चलो काट देते हैं। 6 5 30, 6 2 12, तो बस 52 लिखते ही मैं आगे सॉल्व भी नहीं करूँगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। इसमें फिर से इन्होंने हमसे एरिया पूछा है सेक्टर का, पर इस बार इन्होंने हमें पेरीमीटर दे रखा है उसका 64/3, और सेंट्रल एंगल दे रखा है 60 डिग्री। तो आप मुझे बताओ सेक्टर किस शेप का होता है, सेक्टर कुछ ऐसा होता है पिज्ज़ा की शेप में, है ना, पिज्ज़ा स्लाइस। तो ये होता है देखो थीटा सेंट्रल एंगल। तो ये अगर लेस देन 180 डिग्री होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये होता है माइनर सेक्टर। ठीक है, अब आप बताओ उसका पेरीमीटर कितना होगा। देखो दो तो ये साइड वाली लाइन हो गई, ये क्या होती है, ये तो रेडियस होती है सर्कल की। ठीक है, और ये क्या होती है ऊपर वाली, ये जो डिस्टेंस है ये लेंथ होता है। तो मतलब मैं पेरीमीटर से क्या बोल सकता हूँ, पेरीमीटर होता है इसका 2r, क्योंकि देखो r प्लस r और ये ऊपर l, तो पेरीमीटर हो गया 2r प्लस l। तो यानी कि 2r प्लस, और l को भी मैं क्या बोल सकता हूँ, लेंथ होती है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो आप देखो 2r कॉमन ले लो उसमें से, तो हो गया 1 प्लस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई। अब यहाँ पे देखो वैल्यूज पुट कर दो, इन्होंने पेरीमीटर दे रखा है हमें 64/3, 64/3 इज इक्वल टू 2r, 1 प्लस, और एंगल कितना था, एंगल था 60, तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू 22/7। अब देखो 2 से ये कट गया 32, और 2 3 3 6, ये 1 1, तो 32/3 इज इक्वल टू रेडियस, और ये आ जाएगा 21 + 11, 32/21। 32 से 32 कट गया, यानी कि 3 से ये देखो 7 कट गया, तो रेडियस आ गई मेरी 7 सेंटीमीटर। अब देखो हम फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया। तो एरिया कैसे आएगा, एरिया होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा था 60/360 इंटू 22/7 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो r स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 7 से कट गया 7 पे, ये हो गया 1/6, 2 3 से 6, तो ये आ गया 77/3। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो गया।
नेक्स्ट करते हैं। इसमें इन्होंने हमसे पेरीमीटर ही पूछ लिया उसका सेक्टर का। तो अभी मैंने आपको बताया पेरीमीटर कितना होता है, लेंथ प्लस 2r। अब लेंथ इन्होंने कितनी दे रखी है, चलो लेंथ दे नहीं रखी, रेडियस तो दे रखी है ना 12 सेंटीमीटर, तो लेंथ कितनी होती है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर प्लस 2r। तो यहाँ पे देखो रेडियस की वैल्यू पुट कर दो, थीटा हो गया 30, तो 30 अपॉन 360 इंटू 2 इस बार पाई हमें लेना 3.14, तो 3.14 इंटू रेडियस है 12 प्लस 2 इंटू 12। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कट गया 12 पे, 12 से ये कट गया, तो ये आ गया 6.28 प्लस 24 यानी कि 30.28। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। फिर से इन्होंने देखो हमसे पेरीमीटर पूछा है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं। फिर से पेरीमीटर पूछा है, सेम चीज़ें दे रखी है, रेडियस और एंगल दे रखा है, तो ये भी आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट करते हैं। अगेन पेरीमीटर, तो देखो सेम क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है सीजीएल 2024 में, तो ये भी आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट करते हैं। इस बार इन्होंने पेरीमीटर पूछा है मेजर सेक्टर का, और इन्होंने माइनर सेक्टर का एंगल बता रखा है कितना 75 डिग्री। तो देखो ये अगर सर्कल है तो माइनर सेक्टर हमने ये बना दिया, तो इन्होंने इसका एंगल दे रखा है ये कितना है 75 डिग्री। और इन्होंने जो एरिया पूछा है ना, अच्छा पेरीमीटर पूछा है, मतलब इन्होंने जो पेरीमीटर पूछा है वो ये पूछा है, देखो जो मैं अब लाइन ऐसे करूँगा ना, येलो से मार्क करूँगा, इन्होंने वो हमसे पेरीमीटर पूछा है। तो इन्होंने ये हमसे पेरीमीटर पूछा है कि ये कितना टोटल डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो अब बताओ ये कैसे निकलेगा। हम ये वाला एंगल पता कर देते हैं कि मेजर जो सेक्टर है उसको कितना एंगल बना है, वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे। तो बताओ टोटल एंगल 360 डिग्री होता है, तो ये एंगल आ जाएगा 360 माइनस 75 यानी कि 285 डिग्री। तो बस अब बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो बताओ क्या पूछा था, एरिया पूछा था ना, अच्छा पेरीमीटर पूछा था, पेरीमीटर हो जाएगा लेंथ प्लस 2r। तो और लेंथ कितनी होती है, लेंथ होती है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2r। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर दो, थीटा अच्छा हमने फाइंड आउट करा है कितना 285 डिग्री। तो 285 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई, पाई इन्होंने देखो ऑप्शंस में पाई ही छोड़ा हुआ है, तो इसलिए हमने भी पाई छोड़ दिया। 2 पाई और रेडियस कितनी बताई थी, रेडियस है 12 प्लस 2 इंटू 12, ये हो गया 24। तो 12 से कट गया ये 30, 2 से कट गया ये 15 पे, 15 से कट जाएगा 15, 15 × 1 = 15, 135, तो ये हो गया 19। तो ये आ गया 24 प्लस 19 पाई। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इन्होंने बोला रेडियस है 48 और लेंथ है 15, तो बताओ एरिया कितना आएगा, एरिया आ जाएगा हाफ इंटू रेडियस इंटू लेंथ। तो सेम फॉर्मूला ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट करते हैं। इसमें हमें एरिया बताना है माइनर सेक्टर का ऑफ अ सर्कल जिसकी सरकमफ्रेंस है 88 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ इट्स माइनर आर्क इज 22 सेंटीमीटर। मतलब इन्होंने हमें देखो लेंथ दे रखी है। अब आप बताओ, इन्होंने हमें सरकमफ्रेंस दे रखी थी 88 सेंटीमीटर, तो मैंने आपको क्या याद कराया कि अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर होती है तो सरकमफ्रेंस होती है 44 सेंटीमीटर। अब 44 की जगह 88 है, मतलब 2 टाइम्स है, तो रेडियस भी 2 टाइम्स होगी। तो यहाँ पे मतलब हमने पता कर दिया कि रेडियस जो होगी हमारी 14 सेंटीमीटर है। अब एरिया कैसे आएगा, एरिया आएगा हाफ रेडियस इंटू लेंथ, तो हाफ इंटू रेडियस है 14, लेंथ है 22, 2 से कट गया 11 पे, तो आंसर आ गया 154। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इन्होंने हमें पेरीमीटर दे रखा है कितना 20.6, रेडियस दी हुई है 7.4, हमसे एरिया पूछा है। तो देखो पेरीमीटर कितना बताया मैंने आपको, मैंने बताया लेंथ प्लस 2r। अब पेरीमीटर इन्होंने दे रखा है 20.6। अब लेंथ फाइंड आउट कर, हम लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे तो एरिया बता सकते हैं। तो लेंथ को l मान लो और 2 इंटू लेंथ दे रखी थी 7.4, तो ये हो गया 14.8। तो यानी कि लेंथ आ जाएगी मेरी 20.6 माइनस 14.8, 16 में से 8 गए 8, 9 में से 4 गया 5, तो ये आ गया 5.8। तो हमने देखो लेंथ भी फाइंड आउट कर दी। तो अब मेरा एरिया कितना आ जाएगा, एरिया होगा हाफ आर इंटू एल, हाफ इंटू रेडियस है 7.4 और लेंथ है 5.8। तो देखो 2 से कट गया ये 2.9। अब हम बस क्या करते हैं, देखो सिर्फ हम यूनिट डिजिट पे फोकस करते हैं, 4 और 9।
मैं अलग पेन से करता हूँ, 4 और 9 पे फोकस करो। तो 4 × 9 कितना हो जाएगा, 36। मतलब यूनिट डिजिट मेरे आंसर की होगी 6। तो इस हिसाब से सिर्फ एक भी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन है, पेरीमीटर दे रखा है और रेडियस दे रखी है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट करते हैं। अब देखो इसमें हमसे सेंट्रल एंगल पूछा है सेक्टर का, जिसका एरिया है 209 और पेरीमीटर है 63। तो देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, CGL 2024 में पूछा हुआ। इसको हम कैसे करेंगे, आप मुझे बताओ एरिया कितना होता है। एरिया होता है हाफ लेंथ इंटू रेडियस। और पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर होता है लेंथ प्लस 2r। ठीक है, तो एरिया की इन्होंने कितनी वैल्यू दे रखी है, 209 इज इक्वल टू, इनको इक्वेट कर दो बस आप, LR/2, यानी कि LR की मेरी वैल्यू आ गई 209 × 2। अब इसको सॉल्व मत करो। और पेरीमीटर कितना आ गया, 63 इज इक्वल टू 2 प्लस सॉरी L+2r। तो देखो अगर इसको अब हम सॉल्व करने लग गए ना, तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इससे बेटर क्या होगा कि हम इसमें लगा दें हिडन ट्रायल। ये जो LR की हमारे पास वैल्यू है ना, 209 × 2, इसके हम फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं और देखते हैं कि L और R की वैल्यू कितनी बनती है। ठीक है, हमें हिडन ट्रायल लगाना पड़ेगा। तो 209 मुझे दिख रहा है कि ये लिखा हुआ है 11 × 19, ठीक है ना, × 2। तो अब देखो मैं फैक्टर बनाता हूँ, मैं इन दोनों को क्लब कर देता हूँ, तो ये आ गया 22 × 19। तो मेरे हिसाब से मैं पुट कर सकता हूँ, या तो मैं लेंथ ये पुट कर सकता हूँ, या मैं लेंथ ये भी पुट कर सकता हूँ। और दूसरी वाली जो वाइस वर्सा हो जाएगा कि रेडियस हो जाएगी 22, अगर हमने लेंथ ले ली 19। तो अब देखो ये वैल्यूज पुट करते हैं। पहले मैं लेंथ ले लेता हूँ 22 और रेडियस ले लेता हूँ 19। तो अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ इस वाली इक्वेशन में। तो 63 प्लस लेंथ हमने मानी है कितनी, 22, और रेडियस मानी है 19, तो ये हो जाएगा 2 × 19 38। तो देखो ये तो इक्वल आया नहीं, तो मतलब ऐसे नहीं आएगा आंसर। अब हम ऑपोजिट मानते हैं कि हमने लेंथ मानी 19 और रेडियस मानी 22। तो कितना आएगा, 63 इज इक्वल टू लेंथ इज बार 19, 2 × 22। तो ये आ गया 19 प्लस 44। तो अब देखो मैच हो गया 63। तो मैंने देखो कितनी इजीली फाइंड आउट कर दिया कि मेरी जो वैल्यूज़ हैं वो यही हैं, कि लेंथ आ गई मेरी 19 और रेडियस आ गई मेरी 22। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा था, सेंट्रल एंगल पूछा था। तो वो कैसे निकलेगा, कोई भी एक वैल्यू उठा लो आप लेंथ का फॉर्मूला लगा दो कि लेंथ होती है θ/360 × 2πr। अब लेंथ इन्होंने दे रखी, हमने फाइंड आउट करी 19, θ/360 इंटू 2 × 22/7 इंटू रेडियस है 22। तो देखो काट देते हैं, 2 से कट गया ये 180, फिर दोबारा 2 से कट गया 90, फिर दोबारा 2 से कट गया तो 45, यानी कि थीटा आ गया 19 × 45 × 7/121। अब देखो हम लगाते हैं इसमें अप्रॉक्सीमेशन। मैं 121 को मान लेता हूँ 120, थोड़ा सा कम मान लिया मैंने। अब देखो 15 से कट जाएगा, ये 15 से कट गया 3 पे, 15 से कट गया 8 पे, तो ये आ गया 19 × 21/8। और इसको भी मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो ये एक तरीके से लिखा हुआ है 20 - 1 और ये लिखा हुआ है 20 + 1। तो देखो फिर से प्रॉपर्टी लगा दो, a - b a + b। तो कितना आ जाएगा, 20 का स्क्वायर -1 स्क्वायर। तो ये आ गया 400 - 1 399/8। 8 से काट दो, 8 4 से 32, 8 9 से 72, 8 कितना जाएगा, 8 8 से 64, 49.8 डिग्री। ठीक है, इतना मेरा आंसर आ गया। अब देखो मैंने अप्रॉक्सीमेशन में क्या करा था, मैंने डिनोमिनेटर से थोड़ी सी कम वैल्यू ली थी। ठीक है ना, 120 ली थी मैंने। तो इसलिए मेरा जो अब आंसर आया ना, इससे थोड़ा सा कम मेरा एक्चुअल आंसर होगा। तो देखो हम चेक करते हैं, 49.8 से थोड़ा सा कम सिर्फ एक ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें बोला है कि मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमें बताना एरिया ऑन द सर्फेस ऑफ द क्लॉक स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड बिटवीन 8 AM एंड 8:45 AM। तो बताओ मिनट हैंड कितना चलेगी, मिनट हैंड 45 मिनट चली है, तो उसने कितना एंगल बनाएगी वो, तो एंगल बनेगा, तो देखो 60 मिनट में, ये बताओ ये अगर क्लॉक है तो ये मिनट हैंड होती है, ऐसे यहाँ पे 12 बजे होती है, तो वो ऐसे चलती जाती है और फिर वापस 12 पे आती है। तो टोटल एंगल कितना कवर करती है, 360 डिग्री। कितनी देर में कवर करती है, 60 मिनट में। तो मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 45 मिनट में कितना कवर करेगी,
45/16 × 360, ये हो गया 3/4, तो ये आ गया, सॉरी 90, तो ये आ गया 270 डिग्री। तो हमने देखो एंगल बता दिया कितना है, 270 डिग्री। और उन्होंने जो मिनट हैंड की हमें लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ये क्या है, ये तो रेडियस हो गई ना। जैसे ये क्या था, यहाँ पे सेंटर है, ये मिनट हैंड है, तो बताओ ये ऐसे टच करके जा रही है, तो यही तो रेडियस हो गई। तो मतलब रेडियस की वैल्यू कितनी थी, 20। अब हमें एरिया बताना था, तो एरिया आ जाएगा θ/360 πr², 22/7 इंटू, ये हो गया 400, 0 से 0 कट गया, 9394, 4 से कट गया ये 100 पे, तो ये आ गया 6600/7। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। अब हम करते हैं क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चंस। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि लेट ए बी सी बी ए क्वाड्रिलेटरल एंड ए सी बी डी बी डायगनल्स। अब बी डी की लेंथ दे रखी 20 सेंटीमीटर, तो हम देखो पहले डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं कि ये हमने बना दिया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। इसमें इन्होंने बोला है कि ए सी और बी डी डायगनल है, तो ये बन गया ए सी, और ये बन गई बी डी। बी डी की लेंथ इन्होंने दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो हमने इसका लिख दिया 20 सेंटीमीटर। फिर बोला है कि हाइट्स ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। तो देखो ए बी डी ट्राइंगल हो गया ये, इसकी जो हाइट होगी, देखो हमने एक हाइट ड्रॉ करी परपेंडिकुलर इस पे, तो ये होगी इसकी हाइट। इसकी लेंथ इन्होंने दे रखी है 6 सेंटीमीटर। और बोला है कि हाइट ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, तो हम बनाते हैं बी सी डी ट्राइंगल। तो इसकी लेंथ देखो हम फिर से ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, तो इसकी लेंथ इन्होंने बोली है 8 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो बताओ ट्राइंगल ए बी डी का एरिया, और अगर मैं ट्राइंगल बी सी डी का एरिया ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ कि एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। तो इन सबको आप ऐड कर दो। इसका एरिया कितना होगा ए बी डी का, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस है 20 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर, प्लस हाफ इंटू बी सी डी का एरिया कितना होगा। देखो इसका बेस सेम है 20 सेंटीमीटर और हाइट है 8 सेंटीमीटर, तो हाफ इंटू 20 × 8। अब देखो हाफ इंटू 20 मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा 6 + 8, 2 से कट गया 2, तो ये आ गया 140। ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर टी है और रेडियस के है, ठीक है। तो देखो मैंने सर्कल बना दिया, सेंटर के है इसका, और इसकी इन्होंने रेडियस बता रखी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर बोला है कि एक पॉइंट है के उसके बाहर सर्कल के, जिससे 2 टेंजेंट ड्रॉ करी जाती हैं। तो मैंने ये एक टेंजेंट ड्रॉ करी और ये करी मैंने दूसरी टेंजेंट ड्रॉ। तो पॉइंट कौन से हैं, के ई हो गया और ये हो गया के आई। फिर बोला इट इज़ 17 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो मतलब के सेंटर था, सॉरी टी सेंटर है, टी सेंटर था, तो इससे इसकी दूरी कितनी थी 17 सेंटीमीटर, और रेडियस इन्होंने बोली थी 8 सेंटीमीटर। तो देखो अगर मैं टेंजेंट और रेडियस को जोड़ देता हूँ तो इनके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो रेडियस यहाँ पे कितनी थी 8, ये भी 8। अब आप देखो इन्होंने हमसे एरिया पूछा है क्वाड्रिलेटरल का टी ई के आई, तो इसका इन्होंने हमसे एरिया पूछा है पूरे का। तो बताओ इसका एरिया क्या होगा। एक तो ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा टी ई के, और एक ट्रायंगल दिख रहा होगा टी आई के। ये दोनों ट्रायंगल देखो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, सारी वैल्यूज सेम है। अब आप बताओ ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। आप फोकस करो बस कौन से ट्रायंगल पे, इस वाले ट्रायंगल पे। बाकी दूसरा ट्रायंगल तो इसका एकदम आइडेंटिकल है ना, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपको बताओ ट्रिपलेट नहीं दिख रही यहाँ पे कि 8 और 17 दिख रहा है, तो मेरे दिमाग में क्लिक करती है 8, 15, 17। तो मतलब ये जो वैल्यू है ई के की जो लेंथ आ गई वो आ गई 15। तो मतलब हाफ बेस इंटू हाइट, तो इसका एरिया कितना आ गया, हाफ इंटू 8 इंटू हाइट हो गई 15, 2 से कट गया 4 पे, तो ये आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बस हमें क्वाड्रिलेटर का बताना था, तो वो हो जाए इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि सेम एक ट्रायंगल यहाँ पे भी है, तो इसका डबल हो जाएगा हमारा आंसर। तो 60 × 2
ये हो जाएगा एरिया ऑफ TEKI, यानी कि 120। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें हमसे पूछा है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ अ प्लॉट ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप जिसका एक डायगोनल 20 मीटर है और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है 12 और 18। तो देखो ये इसमें भी सेम क्वेश्चन। अब मैं इसमें डायग्राम ड्रॉ नहीं करूँगा। तो इसमें एरिया कितना आता है क्वाड्रिलेटरल का, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था ना, एकदम सेम है ये, कि हाफ इंटू डायगोनल लिख दो आप 20 और फिर हाइट्स का सम हो जाता है 12 और 18। तो अंदर 12 प्लस 18, 2 से कट गया इसका, तो ये आ गया 300। ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें क्या बोला है कि इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर एम एन एन एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड पी क्यू पी आर एन क्यू आर। तो मैं ट्रायंगल बनाता हूँ पहले, पी क्यू आर। अब देखो ये इसका मिड पॉइंट है एम, पी आर का मिड पॉइंट है एन, क्यू आर का मिड पॉइंट है एस। तो देखो इन्होंने ट्रायंगल के बारे में कुछ नहीं बोला था कि ये क्या है, इक्विलेटरल है, स्केलिन है, क्या है। तो हम अपनी मर्जी से इसको इक्विलेटरल मान लेते हैं। वो हम क्यों मान रहे हैं मैं आपको आगे बताता हूँ। इन्होंने हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एम एन आर क्यू। मतलब इन्होंने हमसे इसका एरिया पूछा, MNRQ, ये एरिया पूछा इन्होंने हमसे। तो अब देखो अगर हमने इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लिया तो उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हमने मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक छोटा ट्रायंगल बना दिया ना, तो ये जो पूरा बड़ा ट्रायंगल था ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। इन सबका जो एरिया होगा ना वो इक्वल होगा। तो अगर इसका एरिया 1 यूनिट है तो इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा और इसका भी 1 होगा। तो बताओ टोटल एरिया कितना हो गया ट्रायंगल PQR का, ये हो गया 4 यूनिट। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए थी देखो इस एरिया की, जो इसके अंदर एरिया है। तो इसके अंदर देखो 3 ट्रायंगल पड़ रहे हैं जिनका एरिया है 1 यूनिट, 1 यूनिट और 1 यूनिट। तो मतलब क्वाड्रिलेटरल MNRQ का एरिया होगा 3 यूनिट। तो अब देखो 4 यूनिट की वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी है 46। तो 3 यूनिट की कितनी हो जाएगी 46/4 × 3, 2 2 4, 2 3 6। तो ये आ गया 69/2, यानी कि 34.5। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। अब हम करते हैं रेक्टेंगल के क्वेश्चंस। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे एरिया पूछा है, लेंथ है इतनी, ब्रेथ है इतनी। तो ये तो देखो इजी क्वेश्चन है। एरिया कितना होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये हो गया 52 × 9। पूरा भी सॉल्व मत करो, बस आप इसकी यूनिट डिजिट पे फोकस करो। देखो 2 × 9 कितना हो गया 18, मतलब लास्ट में 8 आएगा, वो सिर्फ एक ऑप्शन में है, इसलिए ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें पेरीमीटर दे रखा है हमें कितना 70 और डायगोनल दे रखा है 25 सेंटीमीटर। हमसे एरिया पूछा है। तो आप बताओ पेरीमीटर कितना होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये आ गया 70 इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस वी। 2 से कट गया ये 35 पे, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ है 35। ठीक है, अब इन्होंने हमें देखो डायगोनल कितना दे रखा था, डायगोनल दे रखा है 25। और डायगोनल का फॉर्मूला कितना होता है, अंडर रूट ऑफ लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। तो डायगोनल आ गया 25 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 का स्क्वायर, अंडर रूट उधर जाके स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625। अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। मैं ये करता हूँ, मैं फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा एल प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 35 का होल स्क्वायर। ये आ गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB, एलजेब्रा की प्रॉपर्टी लगा दी हमने, इज इक्वल टू 35 का स्क्वायर कितना हो गया 1225। अब इसमें देखो आप एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ना यहाँ पे पुट करो उसकी, तो कितनी आ गई 625 इज इक्वल टू 625 प्लस 2LB इज इक्वल टू 1225, यानी कि 2LB आ गया मेरा 600। तो लेंथ इंटू ब्रेथ कितनी आ गई 300। और बताओ एरिया कितना होता है, यही एरिया होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इसमें इन्होंने एरिया दे रखा है 3600, लेंथ दे रखी है, हमसे पेरीमीटर पूछा है। तो बताओ एरिया कितना हो गया एल इंटू बी, और ये दे रखा है 3600। अब लेंथ दे रखी है 45, इंटू ब्रेथ को आप बी मान लो, 45 से चला जाएगा ये 80 पे, तो यानी कि ब्रेथ आ गई हमारी 80। तो अब बताओ पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ है 45 और ब्रेथ है 80। तो ये आ गया 2 इंटू 125, यानी कि 250। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें एरिया दे रखा है कितना 480 मीटर स्क्वायर और बोला लेंथ है 20% मोर देन द ब्रेथ।
तो देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। और मैंने आपको क्या सिखाया कि देन के बाद जो भी लिखा होता है ना उसको हम डिनोमिनेटर मान लेते हैं। तो मतलब ये हो गई हमारी ब्रेथ, और जो लेंथ है वो उससे एक ज़्यादा है, तो मतलब लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 6 यूनिट। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको लेंथ को मान लिया 6x और ब्रेथ को मान लिया 5x। तो यानी कि एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, इन्होंने दे रखा है एरिया 480, तो ये आ जाएगा 6x इंटू 5x, 30x²। जीरो से जीरो कट गया, 3 से कट गया 16, तो यानी कि x² आ गया मेरा 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब इन्होंने हमसे किसकी वैल्यू पूछी थी, इन्होंने पूछा था लेंथ बताओ, तो लेंथ हमने 6x माना है, तो मतलब लेंथ कितनी आ जाएगी, 6 इंटू 4, 24। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें देखो रेशो दे रखी है लेंथ और विड्थ की, विड्थ क्या मतलब ब्रेथ ही हो गई ना, तो ये कितनी दे रखी है, 3:2, और एरिया बता रखा है इसमें भी देखो सेम है। तो लेंथ लेंथ हमने मान ली 3x, तो ब्रेथ कितनी है 2x। अब एरिया इन्होंने दे रखा है 150, और एरिया कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मतलब 3x इंटू 2x दे रखा है इन्होंने 150। 2 से कट गया ये 75 पे, 3 से कट गया ये 25 पे, तो x² आ गया मेरा 25, यानी कि x आ गया 5। इन्होंने हमसे पेरीमीटर पूछा है, तो अब देखो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर होता 2l+b। अब यहाँ पे l+b की वैल्यू पुट करो, लेंथ थी 3x और ये था 2x, तो टोटल हो गया 5x, तो यानी कि पेरीमीटर होगा 10x। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो 5, तो यानी कि 50। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो ये भी एकदम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें बोला है कि सम ऑफ लेंथ इन ब्रेथ इज 9 सेंटीमीटर, एरिया है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर लेंथ ए है और ब्रेथ बी है तो हमें बताना है इसकी वैल्यू। तो यानी कि a+b कितना दे रखा है इन्होंने, लेंथ और ब्रेथ का सम दे रखा है 9, और उनका एरिया तो मतलब a इंटू बी दे रखा है कितना, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे पूछा है इन्होंने a² माइनस AB प्लस B²। तो अब देखो ये कैसे बनेगा, ये थी फर्स्ट इक्वेशन, ये थी सेकंड इक्वेशन। मैं क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट को स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा a² प्लस B² प्लस 2AB इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81। और अब बताओ ए बी कितना है, ए बी था 18। तो देखो अगर मैं इस इक्वेशन में से 3AB माइनस कर दूं, तो आप बताओ ये नहीं बन जाएगा यहाँ पे, मतलब मैं अगर इसमें से -3AB कर दूं, तो बताओ +2AB और -3AB कितना बना देगा, -AB, और वही हमें चाहिए। तो इसलिए अब मैं जो ये सेकेंड इक्वेशन थी इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितनी हो जाएगी 3AB, और ये हो जाएगा 54। अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है, तो मैं करता हूँ 1 - 2, तो देखो कितना आ जाएगा a² प्लस B² प्लस 2AB माइनस 3AB इज इक्वल टू 81 माइनस 54। तो देखो जो उन्होंने पूछा था वही बन गया ना, a² प्लस B² माइनस AB, तो कितना आ गया 27। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इन्होंने पेरीमीटर दे रखा है कितना 48, लेंथ बोला है कि लेंथ है 6 मीटर ज़्यादा देन द ब्रेथ। ठीक है, तो देखो अगर ब्रेथ हमारी x है तो लेंथ कितनी है, लेंथ होगी x+6, 6 मीटर ज़्यादा है। तो अब पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर होगा 2 × l+b, तो x+6 प्लस x, तो ये आ गया 2 × 2x+6। ये दे रखा है इक्वल किसके, 48 के, तो 2 से कट गया ये 24 पे, और 24 इज इक्वल टू 2 आप कॉमन ले लो तो ये अंदर बचेगा x+3, 2 से फिर कट जाएगा ये 12 पे, तो यानी कि x+3 आ गया मेरा 12, तो x की वैल्यू आ गई 9। तो अब इन्होंने हमसे क्या पूछा है, इन्होंने पूछा था एरिया, तो बताओ एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ब्रेथ आ गई x, तो x की वैल्यू कितनी आई है 9, तो इसकी जगह पे पुट कर दो 9, और लेंथ कितनी आ गई x+6, तो मतलब 9 + 6 15, तो ये कितना आ गया 135। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें बोला कि लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर शेप पार्क एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 15 मीटर। फिर उन्होंने पेरीमीटर दे रखा है और हमसे पूछे लेंथ ऑफ द पार्क। तो देखो ये भी इजी क्वेश्चन है कि इस बार अगर ब्रेथ हमारी x है
तो लेंथ कितनी है, 15 मीटर ज़्यादा है उससे, तो मतलब x+15 है। अब इन्होंने पेरीमीटर दे रखा है हमें, तो 2 × x+15 प्लस x इन्होंने किसके इक्वल दे रखा है, 110 के। 2 से कट गया ये 55 पे, तो यानी कि 2x+15 = 55, 2x = 40, यानी कि x आ गया मेरा 20। तो यानी कि लेंथ की वैल्यू हो गई 35 और ब्रेथ हो गई मेरी 20। इन्होंने लेंथ पूछी थी हमसे, तो देखो लेंथ हो गई 35, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें हमें सेमी पेरीमीटर दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर। तो आप पहले मुझे बताओ सेमी पेरीमीटर कितना होता है। पेरीमीटर अगर 2 × L+B होता है, तो सेमी पेरीमीटर इसका आधा होगा, वो कितना होगा, L+B। तो बेसिकली इन्होंने ये हमें लेंथ और ब्रेथ का सम दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर। और हमें इन्होंने एरिया दे रखा था, एन एरिया इज 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बोला है कि जो लेंथ और ब्रेथ है ना उसको एक्स और वाई से डिनोट करो। तो यानी कि x+y इन्होंने दे रखा है 12, और उनका एरिया मतलब x × y दे रखा है 28। अब देखो पूछा क्या था, पूछा है हमसे ये। अब देखो ये फाइंड आउट करने के लिए आपको अलजेब्रा की आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो ये बेसिकली हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x² + y² का होल स्क्वायर माइनस XY का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरीके से आएगा। तो अब देखो मुझे बस दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक तो ये और एक ये, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो आप बताओ पहले ये कैसे आएगा, x² + y² कैसे आता है। तो इसकी अलग से प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है कि x+y का होल स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम ये दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे, x+y यहाँ पे पुट कर दो और xy यहाँ पे पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा 12² माइनस 2 × 28, तो 144 माइनस 56। 14 में से 6 गए 8, 13 में से 5 गए 8, तो 88 आ गया। तो मतलब x² + y² आ गया मेरा 88। अब हम बात करते हैं एक्स वाई की। अच्छा एक्स वाई तो ऑलरेडी है हमारे पास, एक्स वाई तो ये रहा। तो बस हमारा आंसर आ गया। अब देखो इन्होंने पूछा था हमसे x⁴ प्लस x² y² प्लस y⁴। तो ये हमने बताया कि ये इक्वल होता है x² + y² का होल स्क्वायर माइनस XY का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ये निकल के आया 88 का होल स्क्वायर माइनस XY की वैल्यू थी 28, तो 28 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम a² - b² की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि ये हो जाएगा 88 - 28 और 88 + 28, तो ये आ गया 60 × 8 8 16, 8 8 16, 8 2 10, 116। ठीक है, तो अब देखो हम ऑप्शन पे नज़र घुमाते हैं, तो मुझे दिखा कि मेरा जो आंसर है उसकी यूनिट डिजिट तो कितनी होगी, ज़ीरो होगी, पीछे ज़ीरो आ रहा है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी और सी मेरा आंसर नहीं है। अब हम देखो फर्स्ट में और फोर्थ ऑप्शन में फंस रहे हैं, दोनों में ज़ीरो आ रहा है। तो देखो ज़ीरो के आगे आप चलो एक एक स्टेप और आगे चलो, इसकी 9 है और इसकी 6 है, तो मैं मतलब एक डिजिट और सॉल्व कर दूं आगे की, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो आप देखो आप ज़ीरो को इग्नोर करो, ठीक है, आप फोकस करो अब यूनिट डिजिट पे। इसकी 6 है, दूसरे पेन से करता हूँ, इसकी 6 है और इसकी भी 6 है, तो 6 × 6 कितना होगा 36, मतलब 6 ज़ीरो, मतलब पीछे ज़ीरो था और आगे आएगा 6, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। फिर से देखो इन्होंने बोला हाफ द पेरीमीटर, मतलब सेमी पेरीमीटर की बात हो रही है। कितना दे रखा है इन्होंने 42, तो मतलब और लेंथ के बारे में क्या बोला है कि लेंथ है 8 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विड्थ, मतलब ब्रेथ अगर x है तो लेंथ होगी x+8। और सेमी पेरीमीटर कितना होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ, और वो इन्होंने दे रखा है 42, तो यानी कि 2x+8, तो 2x आ गया मेरा 34, यानी कि x आ गया 17। अब इन्होंने हमसे एरिया पूछा था, तो एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ की जगह पे पुट कर दो, ब्रेथ थी x, तो ये हो गया 17, और लेंथ है x+8 मतलब 25। तो आप बस देखो यूनिट डिजिट पे फोकस करो, 5 × 7 35, 35 का भी कितना आ गया 5, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया, इसी की सिर्फ यूनिट डिजिट 5 है। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें बोला है कि डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड व्हेन एक्सटेंडेड बाय 6 मीटर्स आर इन द रेशो 4:3। ठीक है, तो आप मान लो कि उनकी जो ओरिजिनल वैल्यू है ना वो मैंने कहीं यहाँ पे लिखी हुई है बीच में। अब इन्होंने 6 मीटर बढ़ा दी गई, इन्होंने लेंथ भी बढ़ा दी 6 मीटर और ब्रेथ भी बढ़ा दी 6 मीटर, तो जो रेशो थी ना लेंथ और ब्रेथ की वो हो गई 4:3।
फिर बोला कि जब वो डिक्रीज़ कर देता है 6 मीटर, लेंथ और ब्रेथ दोनों को डिक्रीज़ कर रहा है 6 मीटर, तो रेशो 2:1 हो गई। तो इस बार इसने ओरिजिनल में से 6 माइनस कर दिया, दोनों की जो वैल्यू थी लेंथ और ब्रेथ की, दोनों में से 6 माइनस कर दिया, तो अब जो उनकी रेशो है वो है 2:1। तो अब देखो हम क्या करते हैं, ये रेशो का कॉन्सेप्ट है कि पहले हम देखते हैं कि इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। 2 और 1 का डिफरेंस कितना है, 1। 4 और 3 का डिफरेंस कितना है, 1 है, तो मतलब सेम है। तो बस अब सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। आप देखो यहाँ से यहाँ में कितना डिफरेंस आया 1 से 3 पे जाने में, 2 यूनिट का। और वैसे देखो एक्चुअल वैल्यू कितने का डिफरेंस आया, ये है -6 और +6। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा, 12 का, 12 यूनिट नहीं सॉरी 12। तो देखो 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 12 यूनिट। तो एक की कितनी है, 6। हमसे इन्होंने ओरिजिनल पूछा है, तो पहले मैं देखो जब डिक्रीज़ करी थी ना उसकी वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। तो लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ की वैल्यू थी 2 यूनिट, तो 2 × 6 कितना हो गया, 12। और ब्रेथ है हमारा 1 यूनिट, तो यानी कि ब्रेथ आ गई मेरी 6। तो 12 मीटर और 6 मीटर आ गई। तो ये तो थी देखो डिक्रीज्ड वैल्यूज़, ये जो मैंने दोनों निकाली है ना ये हैं डिक्रीज्ड वैल्यूज़। अब हमें प्रेजेंट वैल्यू पे पहुंचना है जो उसकी ओरिजिनल थी। तो बताओ ओरिजिनल कैसे आएगी, डिक्रीज़ हमने कितना करा था, 6 का डिक्रीज़ करा था, तो आप इनमें 6 वापस जोड़ दो तो आ जाएगी ओरिजिनल वैल्यूज़। तो इसलिए ओरिजिनल कितना होगा, 12 + 6, मतलब ये होगी लेंथ, और ब्रेथ कितनी होगी, 6 + 6, तो ये आ गया 18 मीटर, और ये आ गया 12 मीटर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें बोला है कि फील्ड की जो लेंथ है वो इतनी है और ब्रेथ है इतनी। तो पूछा हाउ मेनी टाइम्स इज इट्स पेरीमीटर टू द लेंथ ऑफ द डायगनल। तो एक तो हमें पेरीमीटर चाहिए और एक चाहिए हमें डायगनल। तो देखो पेरीमीटर कितना आएगा, 2 × L + B, तो 150 + 80, तो ये तो देखो आ गया 460। अब देखो डायगनल कैसे आएगा, डायगनल होता है √(L²+ B²। इन्होंने देखो हमें ये बता रखी थी लेंथ, और ये है हमारी ब्रेथ। तो आप देखो यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं दिख रहा आपको, डायगनल क्या होता है बेसिकली, हाइपोटेनस ही तो होती है। मतलब देखो ये अगर रेक्टेंगल था तो ये डायगनल है, और यही बेसिकली क्या है, हाइपोटेनस है, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है ना। अब लेंथ थी यहाँ पे 150 और ब्रेथ थी 80। तो यहाँ पे देखो आपको ट्रिपलेट दिख रहा होगा 8, 15, 17 का। बस हमने 8 के आगे ज़ीरो लगा दिया और 15 के आगे भी ज़ीरो लगा दिया। तो मतलब डायगनल कितना आ जाएगा, डायगनल आ जाएगा 170। 17 के आगे आगे भी एक ज़ीरो लगा दो। तो इसलिए हमने बिना ये पाइथागोरस थ्योरम लगाए हमने फाइंड आउट कर दिया कि डायगनल है हमारा 170। तो इसने पूछा था कि ये पेरीमीटर कितना टाइम्स है डायगनल के, तो बताओ कितना टाइम्स होगा। कि पेरीमीटर था 460 अपॉन 170 डायगनल का, तो ज़ीरो से ज़ीरो कट गया, 17 से जाएगा ये 2 पे 34, फिर 0.7 से जाएगा 119, तो मतलब 2.7 टाइम्स। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें बोला कि अगर लेंथ को डिक्रीज कर दिया जाए 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया जाए 2 सेंटीमीटर, तो फिर एक स्क्वायर बन जाता है जिसका सेम एरिया होता है। तो आप देखो अगर लेंथ को जब डिक्रीज कर रहे हैं 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ को इंक्रीज कर रहे हैं 2 सेंटीमीटर और स्क्वायर बन रहा है, तो स्क्वायर में तो हर साइड सेम होती है। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जब हम लेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ को इंक्रीज कर रहे हैं 2 सेंटीमीटर, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, क्योंकि बेसिकली बन तो स्क्वायर रहा है ना, और स्क्वायर की हर साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से कैसे बनेगी कि L - B आ गया 6, ये बन गई हमारी देखो फर्स्ट इक्वेशन। और फिर उन्होंने क्या बोला था देखो कि इट वुड रिजल्ट इन अ स्क्वायर ऑफ द सेम एरिया। ठीक है, इस पर फोकस करना है आपको कि सेम एरिया बन जाएगा। तो अब देखो रेक्टेंगल का एरिया, इन्होंने बोला रेक्टेंगल का एरिया इक्वल हो जाएगा किसके, स्क्वायर के एरिया के। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा कि उसकी साइड्स हो गई L - 4, और वैसे तो दोनों इक्वल ही हैं, पर आप लिखो उनकी साइड L - 4 इंटू ब्रेथ +2। स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर होता है ना, मतलब साइड का स्क्वायर। तो ये एक साइड है और ये एक साइड है तो दोनों सेम ही, पर हमने इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो अब देखो L इंटू बी, ये आ गया LB +2L -4B -8। तो LB से LB कट गया, यानी कि 2L -4B आ गया मेरा 8, या मैं कह सकता हूँ L - 2B आ गया मेरा 4। तो देखो ये बन गई मेरी सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ।
तो L माइनस बी हो गया मेरा 6। तो देखो मैं फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ, 1 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा, b आ जाएगा 2। तो अगर b 2 आ गया तो लेंथ कितना आ गया, लेंथ आ गई 8। तो इन्होंने हमसे क्या पूछा था, इन्होंने पूछा था पेरीमीटर। तो अब पेरीमीटर होगा मेरा 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2 इंटू 10 20। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोले कि अगर लेंथ को हम 3 टाइम्स कर दें और ब्रेथ को हम हाफ कर दें तो हमें रेशो बताना है ओल्ड एरिया का और न्यू एरिया का। तो देखो लेंथ और ब्रेथ लिखता हूँ मैं, ऊपर लिखता हूँ ओल्ड और इधर लिखता हूँ न्यू। तो बताओ अगर हमने जो ओल्ड लेंथ थी हमने 1 मान ली, तो अब हमने उसकी लेंथ कितनी कर दी है, 3 टाइम्स, तो मतलब 3 कर दी। और ब्रेथ का क्या था, ब्रेथ को हमने आधा करा था। तो देखो स्टार्टिंग में अगर ब्रेथ 2 थी तो अब 1 हो चुकी है। ठीक है, तो अब बताओ एरिया कितना होता है, एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू 2 कितना आ गया 2, 3 इंटू 1 कितना आ गया 3। तो देखो ये बन गई इनकी रेशो, ओल्ड एरिया की और न्यू एरिया की, 2:3, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला है कि कॉस्ट ऑफ टिलिंग द फ्लोर। तो देखो कॉस्ट ऑफ टिलिंग द फ्लोर का मतलब हो गया, आपको एरिया से मतलब है कि उसके जितना भी एरिया था ना फ्लोर का, उस पर हम टाइल्स बिछा रहे हैं। टोटल कॉस्ट कितनी आई 9100 और रेट कितना था 65 पर मीटर स्क्वायर। तो देखो कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट होती है एरिया इंटू रेट। तो यानी कि एरिया कितना आ जाएगा मेरा, कॉस्ट अपॉन रेट। अब कॉस्ट थी 9100 और रेट था 65, तो इनको आप काट दो, 13 से कट गया 5 पे, 13 से कट गया 7 पे, 5 से कट गया 140, तो यानी कि एरिया आ गया मेरा 140। अब इन्होंने देखो लेंथ और ब्रेथ की रेशो दे रखी थी 7:5, तो मतलब लेंथ को मैं मान लेता हूँ 7x, ये हो गई मेरी लेंथ, और ब्रेथ हो जाएगी मेरी 5x। तो मतलब 7x इंटू 5x की वैल्यू थी ये, तो 7 से कट गया ये 20 पे, 5 से कट गया ये 4 पे, तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 4, तो x आ गया 2। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा है, पेरीमीटर पूछा है। तो पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी कितना हो जाएगा 7x प्लस 5x 12x, 2 इंटू 12, अब एक्स की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 2, तो ये आ गया 48। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें बोला कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट हैविंग साइड्स 12 मीटर 35 मीटर एंड 37 मीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड जिसकी साइड्स इस रेशो में 7:3। तो हमसे पेरीमीटर पूछा फील्ड का। तो देखो ट्रायंगल का एरिया इन्होंने बोला ये इक्वल है किसके, रेक्टेंगल के एरिया के। अब जैसे ही मैंने ट्रायंगल की साइड्स पढ़ी तो मुझे ट्रिपलेट हिट करी 12 35 37। तो मुझे समझ में आ गया कि ये जो ट्रायंगल था ना ये था राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसका जो मैं एरिया है ना वो इजीली निकाल सकता हूँ, ये होता है हाफ ब्रेथ इंटू हाइट, सॉरी बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना हो जाएगा 12 और हाइट 35, मतलब ये तो कुछ भी आप रिवर्स भी कर सकते हो, 35 इंटू 12 भी लिख दोगे तब भी सेम बात है। मतलब बेसिकली आपको बस हाइपोटेनस को इग्नोर करना है और बाकी दो को मल्टीप्लाई करना है। तो हाफ इंटू 35 इंटू 12, और ये आ गया रेक्टेंगल के एरिया के। तो देखो लेंथ है 7x, इसको आप 7x मान लो और ब्रेथ को मान लो 3x, तो रेक्टेंगल का एरिया आ गया 21x स्क्वायर। 2 से कट गया 6 पे, 3 7 3 2, 7 से कट गया 5 पे, तो यानी कि एक्स स्क्वायर आ गया 10, तो एक्स आ गया √10। अब इन्होंने हमसे पेरीमीटर पूछा, तो देखो पेरीमीटर कितना होगा 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी कितना हो जाएगा 10x, तो ये हो गया 20 इंटू √x है √10, सॉरी x है √10, तो ये आ गया 20 √10। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें बोला कि सेम क्वेश्चन है, ट्रायंगल की साइड्स दे रखी हैं 65 72 और 97, और फिर से रेशो दे दी रेक्टेंगल की साइड्स की। तो हमसे पूछा है पेरीमीटर बताओ। तो अब देखो 65 72 और 97 को देख के मैंने इतनी बड़ी ट्रिपलेट भी याद नहीं कर रखी जो मुझे पता होगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। पर मैं क्या दिमाग लगाऊंगा कि देखो 65 का स्क्वायर और 72 का स्क्वायर, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये इक्वल आना चाहिए किसके, 97 के स्क्वायर के।
अब आप बस फोकस करो इनकी यूनिट डिजिट पे, 5 पे, 2 पे और 7 पे। तो आप देखो चेक करो, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 की भी यूनिट डिजिट पे फोकस करो कितनी होती है 5, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, 49 की भी आप सिर्फ लास्ट की यूनिट डिजिट पे फोकस करो, तो ये हो गई 9। तो अब देखो 5 और 4 को जब आप ऐड करोगे तो कितना बन गया 9। तो मतलब मुझे समझ में आ गया कि ये जो इन्होंने साइड्स दे रखी है ना, ये भी ट्रिपलेट ही हैं, तो मतलब ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें भी हम देखो सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे अपना, कि ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 65 इंटू 72, और ये इक्वल होगा, इसको आप मान लो 5x, इसको मान लो 13x, तो ये हो गया 5x इंटू 13x रेक्टेंगल का एरिया। तो 13 से कट गया ये 5 पे, 2 से कट गया 36 पे, 5 से ये 5 कट गया, तो मतलब एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 36, एक्स आ गया मेरा 6। तो इसलिए इन्होंने हमसे पेरीमीटर पूछा था, तो पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू L+B, 2 इंटू 13x प्लस 5x 18x, तो यानी कि 36 इंटू 6, 216 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट करते हैं। देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन, ये इन्होंने ICAR मेंस में पूछा है। इसमें भी देखो ट्रिपलेट लग जाएगी, 88, 165 और 187 है। इनको आप देखो 11 से डिवाइड कर दो। अगर मैं इसको 11 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 17। अब देखो मुझे ट्रिपलेट याद है, 8, 15, 17, 17, तो मतलब ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, सेम चीज़ आपको अप्लाई करनी है इसमें। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें बोला है कि रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है जिसकी लेंथ है इतनी और ब्रेथ है इतनी। अब उसमें हमें स्क्वायर की टाइल्स लगानी है, स्क्वायर की जो स्क्वायर की शेप में है, ऑफ द सेम साइज। तो हमसे पूछा फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड। ठीक है, तो देखो पहले मैं लेंथ लिखता हूँ कितनी, मैं इन सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो ये हो गया 495 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी हो जाएगी 1665 सेंटीमीटर। अब आप बताओ मुझे स्क्वायर की साइड कितनी होगी, जो हम टाइल लगाएंगे उसकी साइड, अगर हमें लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स लगानी है तो मतलब उसकी जो साइड है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। और मैक्सिमम साइड कैसे होगी, जब वो HCF होगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका, 495 लेंथ का और 1665 मतलब ब्रेथ का, इनका HCF होना चाहिए। तो अब देखो आप इसका HCF कैसे फाइंड आउट करोगे जल्दी से, कि मुझे दिख रहा है कि 495 और 1665 दोनों 5 से कटते हैं, तो मतलब मेरे HCF में 5 आएगा। और फिर देखो 9 और 4 13, 13 और 5 18, तो मतलब ये 9 से कटेगी। फिर 1 और 6 7, 7 और 6 13 और 5 18, तो मतलब 1665 भी 9 से कटेगा। तो इसलिए मैं समझ गया कि 9 और 5 दोनों इनको काट देंगे, तो मतलब HCF आ गया मेरा 9 इंटू 5 45। अगर आपको ऐसे नहीं दिख पा रहा तो फिर आप कैसे सॉल्व करोगे जल्दी से, आप क्या करो, 495 से ना जो छोटा नंबर है उससे बड़े नंबर को डिवाइड करो 1665 को। तो मुझे दिख रहा है कि ये 3 पे चला जाएगा, 1500 माइनस 15, तो ये आ गया 1485, 0 16 में से हट गया 8, 180। अब देखो यहाँ पे ये डिवाइज़र था और अब यहाँ पे ये डिवाइज़र है, तो आपको ना अब इस डिवाइज़र को यहाँ पे लेके आना है, इसको अब दोबारा डिवाइड करना है आपको। तो 180 से आपको डिवाइड करना है किसको, 495 को। तो अब देखो कितने पे जाएगा ये, 180 से जाएगा ये 3 पे, सॉरी 2 पे जाएगा 360। तो ये कितना आ गया 5, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 3 गया 1। अब आप फिर से 180 को उठा के लिया यहाँ पे, तो ये हो गया 180। अब 135 से ये जाएगा 1 पे, 135, तो ये आ गया 45। अब 135 को उठा के लिया आप यहाँ पे आगे, तो 135। अब 45 से कितने पे जाएगा ये, 3 पे, 135। तो अब देखो रिमाइंडर यहाँ पे बच गया 0। तो जब रिमाइंडर 0 बच जाए ना, तो जो आपका लास्ट डिवाइज़र था, तो लास्ट डिवाइज़र था मेरा 45, तो यही होता है आपका HCF। ठीक है, तो आपने फाइंड आउट कर दिया कि HCF हमारा 45 है, तो यानी कि स्क्वायर की साइड कितनी आ गई ए, ये आ गई 45। तो अब देखो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे फाइंड आउट करोगे आप, कि नंबर ऑफ टाइल्स ये होती है एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा 495 इंटू 1665 अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, तो 45 इंटू 45, ए स्क्वायर होता है ना इसका एरिया। तो बस देखो इसको सॉल्व कर लो आप, 95
फाइव फाइव, 5 से कट गया 11 पे, 9 5, 9 1 ऑफ 9, 9 8 72, 9 5 45, 5 3 15, 5 7 35, तो ये आ गया 3 7 3 10, 407। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला कि एक रेक्टेंगुलर लॉन है जिसकी जो लेंथ है वो ट्वाइस है उसकी ब्रेथ से। और फिर देखो हम लास्ट लाइन पे जंप कर देते हैं। उन्होंने दे भी रखी वैल्यू किसकी, स्मॉलर साइड, मतलब ब्रेथ की वैल्यू कितनी हो गई 12, तो लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी डबल, मतलब 24। अब देखो उन्होंने क्या बोला है कि उसको एक्सटेंड किया गया है और उस पर 4 सेमी सर्कुलर पोर्शन बनाए गए हैं ऑन इट साइड्स। तो हमसे पूछा टोटल एरिया ऑफ द लॉन। तो देखो मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ कि ये अगर वो रेक्टेंगल था तो इसके एक तो बनाया गया लेंथ पे एक सेमी सर्कल, ठीक है, ये 2 सेमी सर्कल हो गए, और 2 सेमी सर्कल बनाए गए इनकी ब्रेथ पे, तो एक ये और एक ये। ठीक है, तो हमसे ये देखो टोटल एरिया पूछा है, तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये पूरा एरिया। ठीक है, तो आप देखो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो एक सर्कल बन जाएगा, और अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो एरिया कैसे आएगा, टोटल एरिया होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ येलो सर्कल प्लस एरिया ऑफ ग्रीन सर्कल। ठीक है, तो अब देखो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाएगा, लेंथ है 24, ब्रेथ है 12, प्लस एरिया ऑफ येलो सर्कल कैसे आएगा, आप देखो येलो सर्कल किस पे बना हुआ है, लेंथ पे बना हुआ है, और लेंथ कितनी है, लेंथ है 24, तो मतलब ये हो गया इसका डायमीटर। ठीक है, मतलब इस वाले का डायमीटर कितना हो गया, जो उसकी लेंथ थी 24, तो यानी कि रेडियस हो गई 12। और ऐसे ही देखो ये जो ग्रीन सर्कल है इसका ये किस पे बना हुआ है, ये ब्रेथ पे बना हुआ है, और ब्रेथ थी 12, तो मतलब इसका जो डायमीटर है वो कितना है 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो बस देखो यहाँ पे पुट करते हैं, येलो सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा पाई, रेडियस हो जाएगी 12 स्क्वायर, प्लस इसका एरिया हो जाएगा पाई, ग्रीन सर्कल की रेडियस थी 6, तो 6 स्क्वायर, मैं ग्रीन से ही करता हूँ इसको, पाई इंटू 6 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको आपको बस सॉल्व करना है। तो 12 इंटू 4 48, 12 इंटू 2 24, ये आ गया 288, प्लस देखो इनमें से पाई कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 12 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, और ये भी कितना हो जाएगा 144 प्लस 36, तो ये आ गया 288, प्लस इन्होंने पाई की वैल्यू बोली थी 3.14 लेने के लिए, तो ये हो गया 180। तो आंसर आ गया 288 प्लस 31.4 इंटू 18। अब आप चाहो तो इसमें सम ऑफ डिजिट लगा दो, देखो मैं सम ऑफ डिजिट लगा देता हूँ, 8 और 2 10 और 8 18, ये बन गया 9, प्लस 3 और 1 4 और 4 8, 8 इंटू 9, तो मतलब देखो इस पूरे का सम ऑफ डिजिट कितना बन गया, 9 ही बन गया। तो हमारे ऑप्शन की भी सम ऑफ डिजिट 9 होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में 5 और 4 9 कट गया, 8 और 3 11 और 2 13, 13 का बन गया 4, तो मतलब ये आंसर नहीं है। इसमें 4 इंटू 3 12, 12 का बन गया 3, तो ये भी आंसर नहीं है। 8 5 13, 13 और 2 15, सॉरी 13 और 3 16 और 2 18, 18 का बन गया 9, तो मतलब ये आंसर हो सकता है। और लास्ट वाले में 6 और 3 9 कट गया, 8 और 4 12 का 3, तो ये भी आंसर नहीं है। तो इसलिए हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें बोले कि अ रेक्टेंगुलर विद द लार्जेस्ट एरिया इज कट आउट ऑफ अ सर्कल जिसकी रेडियस थी 5 यूनिट। तो देखो ये कॉन्सेप्ट है कि एक सर्कल से जो मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल कार्व आउट कर सकते हैं ना,
वो एक स्क्वायर ही होता है। ठीक है, तो मतलब मुझे समझ में आ गया कि ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये बनाया स्क्वायर, कि मतलब मैक्सिमम एरिया होगा स्क्वायर का। तो अब देखो, अगर रेडियस कितनी थी, 5 यूनिट, तो अगर मैं ये ज्वाइन कर दूँ तो ये डायगनल बन गया। तो डायगनल कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस देखो कितनी थी, ये सेंटर है, ये सेंटर था, तो ये रेडियस थी 5 यूनिट, तो दूसरी साइड भी तो रेडियस थी 5 यूनिट, तो टोटल हो गई 10 यूनिट। तो ये बन गया उस स्क्वायर का डायमीटर। तो अब बताओ एरिया कितना होता है स्क्वायर का। स्क्वायर का एरिया हो गया, आप डायगनल के टर्म्स में कह सकते हो d² अपॉन 2। तो डायगनल है 10, तो 10² अपॉन 2, ये आ गया 50। तो इन्होंने हमसे देखो कौन सा एरिया पूछा है, इन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। तो मतलब इन्होंने हमसे देखो ये वाला एरिया पूछा है, कि मतलब जो बचेगा अब, जब उसको हम निकाल लेंगे रेक्टेंगल को इसमें से, तो कितना एरिया बचेगा। तो रिमेनिंग एरिया होगा कि हम सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस जो हमने अभी एरिया फाइंड आउट करा है स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई, रेडियस थी 5, तो 25, हमने 5 का स्क्वायर कर दिया, माइनस अभी हमने फाइंड आउट करा है एरिया ऑफ स्क्वायर 50, तो ये आ गया 25, आप कॉमन ले लो, 25 पाई-2। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेंथ और ब्रेथ दे रखी है इन्होंने 126 और 90। फिर बोला है कि हमें एरिया बताओ उस टाइल का जो लार्जेस्ट है, दैट कैन बी यूज टू टाइल दिस फ्लोर इन अ वे दैट नो पार्ट ऑफ द फ्लोर रिमेन्स अनकवर्ड। तो मतलब हमें देखो टाइल से कवर करना है इस रेक्टेंगुलर हॉल को, और जो स्क्वायर टाइल है उसकी जो साइड है वो लार्जेस्ट होनी चाहिए। तो मैंने आपको अभी बताया था कि इसकी जो साइड होगी, स्क्वायर की साइड ए, ये मैक्सिमम कब होगी, जब ये एच होगी उनके लेंथ और ब्रेथ का। तो मतलब 126 और 90 का एच होना चाहिए। तो अब देखो एच आप जल्दी से कैसे फाइंड आउट करोगे। अब यहाँ पे दूसरी ट्रिक लगा सकते हैं हम एच फाइंड आउट करने की जल्दी से, कि एच जो होता है ना वो हमेशा दो नंबर का जो डिफरेंस है ना, उस या तो वो होता है या उसका मल्टीपल होता है। तो देखो 126 और 90 का डिफरेंस कितना आ गया, 36। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि या तो मेरा एच 36 होगा या 36 का मल्टीपल होगा। तो अब देखो 36 से 90 कटेगा, नहीं कटेगा, तो मतलब 36 एच नहीं है। तो अब हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, मैं देखता हूँ 18 से। तो देखो 18 से 90 कट जाएगा, कट जाएगा, 18 से 126 कट जाएगा, कट जाएगा। तो यानी कि मेरा एच आ गया 18। मैंने फाइंड आउट कर दिया कि मेरा एच है 18। तो साइड कितनी आ गई, 18। अब इन्होंने हमसे उसका एरिया पूछा था कि हर टाइल का एरिया कितना होगा। तो एरिया होगा A², यानी कि 18²। तो 324 मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें बोला कि एक पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ 2.5 मीटर रन्स अराउंड द आउटसाइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ डायमेंशंस 45 × 35। ठीक है, तो देखो अगर ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये जो लेंथ है इसकी ये है 45, और इसकी जो ब्रेथ है ये है 35। तो बोला इसके अराउंड, इसके बाहर एक पाथ रन करता है, इसके अराउंड एक पाथ है जो मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये पाथ है, इसकी इन्होंने विड्थ बोली है, यूनिफॉर्म विड्थ है कि हर जगह ना इसकी जो विड्थ है वो सेम है। वो कितनी है, ये विड्थ है 2.5 मीटर। तो हमसे पूछा एरिया ऑफ द पाथ, तो मतलब ये वाला ग्रीन जो मैं शेड कर रहा हूँ ये हमसे एरिया पूछा है इन्होंने। तो देखो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि एरिया ऑफ पाथ होता है 2x L+B+2x। ठीक है, यहाँ पे जो x है वो क्या है, x है यहाँ पे विड्थ ऑफ द पाथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वैल्यू पुट करो, 2 × लेंथ, सॉरी विड्थ कितनी थी 2.5, ब्रैकेट में लेंथ है 45, ब्रेथ है 35, प्लस 2 × 2.5, तो ये आ गया 5, ये हो गया 80, +5, तो 5 × 85, तो ये आ गया 425। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें बोले कि रेक्टेंगुलर गार्डन है, लेंथ इतनी ब्रेथ इतनी, तो एक पाथ रन कर रहा है, हमें बताना है एरिया ऑफ द पाथ।
एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। तो फिर से मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, 2x L प्लस बी प्लस 2x, ये होगा उसका एरिया। तो देखो वैल्यू पुट करो, 2 इंटू कितनी थी विथ 4, L प्लस बी, तो 240 प्लस 80 प्लस 2 इंटू 4, ये हो जाएगा उसका एरिया। तो 8 इंटू 320, ये हो जाएगा 328। तो मेरा कितना आ जाएगा एरिया, 8 8 ज़ा 64। मैं देखो पूरा सॉल्व भी नहीं करूँगा, सिर्फ यूनिट डिजिट से मेरा आंसर आ गया 4। तो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो गया। अब हम करते हैं स्क्वायर के क्वेश्चंस। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 64 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया बताओ। तो पेरीमीटर कितना होता है स्क्वायर का, ये होता है 4 इंटू साइड। तो इन्होंने दे रखा है 64, तो ये हो जाएगा इक्वल टू किसके, 4a के। 4 से कट गया 16 पे, यानी कि साइड आ गई मेरी 16 सेंटीमीटर। अब एरिया कितना होता है, एरिया होता है ए स्क्वायर स्क्वायर का, तो ये आ गया 16 का स्क्वायर, यानी कि 256। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें हमसे एरिया पूछा है और डायगनल बता रखा है कि डायगनल है 4.8 मीटर लॉन्ग। तो मैंने आपको बताया कि एरिया डायगनल डायगनल के टर्म्स में कितना होता है स्क्वायर का, डी स्क्वायर अपॉन 2। तो यानी कि हो जाएगा 4.8 स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो मैंने आपको सिखा रखा है कि 50 के आसपास के स्क्वायर आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो 48 का स्क्वायर कितना होगा, 50 से 2 कम है तो 25 में से 2 कम कर दो 23, और 2 कम था तो पीछे 2 का स्क्वायर लिख दो पर 2 डिजिट में, तो यानी कि 04। और एक डेसिमल था तो स्क्वायर के बाद 2 डेसिमल लग जाएंगे, तो 23.04 अपॉन 2। तो ये आ गया 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, यानी कि 11.52। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें बोला कि साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर, अगर साइड को डबल कर दिया जाए तो बताओ एरिया बाय हाउ मेनी टाइम्स विल द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइड से ना हमें एक्चुअल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें देखो रेशो से मतलब है। हम रेशो में लिख सकते हैं इस चीज़ को कि साइड यानी कि ए ओल्ड, और न्यू में रेशो कितनी है कि पहले अगर एक थी तो डबल कर दी गई, तो यानी कि 2 हो गई न्यू उसकी जो साइड थी। अब हम बात करते हैं एरिया की। एरिया कितना होता है ए स्क्वायर, तो देखो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो आप बताओ ये कितना टाइम्स इंक्रीज हो गया, 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें हमें बोला है कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 8 रूट 2। तो हमें डायगोनल फाइंड करना है अनदर स्क्वायर का जिसका एरिया जो है वो ट्रिपल है दैट ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर। तो मैं देखो एरिया की रेशो लिखता हूँ कि फर्स्ट स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर की रेशो कितनी होगी, कि पहले का अगर एरिया 1 यूनिट था तो सेकंड का ट्रिपल था 3 यूनिट। ठीक है, तो ये तो देखो बात हो गई एरिया की। अब आप मुझे बताओ एरिया को हम किस यूनिट में लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर किलोमीटर स्क्वायर, ये यूनिट होती है। और आप बताओ डायगोनल की यूनिट क्या होती है, डायगोनल की यूनिट होती है सेंटीमीटर। आप ऐसे लिखते हो ना 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर किलोमीटर। तो देखो यहाँ पे पावर कितनी है 2 है, और यहाँ पे पावर कितनी 1 है। तो 2 से 1 की पावर आने पे आपको क्या करना पड़ता है, अंडर रूट लेना पड़ता है। ठीक है, तो यानी कि डायगोनल की रेशो कितनी आ जाएगी, अब मैं कर दूंगा इसका अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 1, 1 का अंडर रूट तो 1 ही होगा, 3 का अंडर रूट कितना हो जाएगा √3। तो अब देखो इन्होंने हमें एक की वैल्यू कितनी दे रखी थी, फर्स्ट स्क्वायर की डायगोनल था 8 रूट 2, मतलब एक की वैल्यू 8 रूट 2। तो हमें दूसरे का डायगोनल बताना है, दूसरे का डायगोनल है √3। तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 इंटू 8 रूट 2, तो ये आ गया 8 √6। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोले कि अ मैन इज वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ स्क्वायर फील्ड डायगनली इन 5 मिनट्स। तो देखो ये अगर स्क्वायर है तो उसने बोला कि उसने ये डिस्टेंस कवर करा कितनी देर में, 5 मिनट में। तो अब बताओ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, वो डिस्टेंस कवर कर रहा है डायगनल का। तो मतलब ये जो वैल्यू आएगी डिस्टेंस की, ये होगी डायगनल की लेंथ। ठीक है, तो कितनी स्पीड है उसकी 3 किलोमीटर पर आवर, और टाइम लगता है उसे 5 मिनट। तो देखो इसको भी आप आवर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में, तो आवर में हो जाएगा 5/60।
5 से कट गया 12 पे, 3 से कट गया ये 4 पे, तो ये आ गया 1/4 किलोमीटर। ठीक है, अगर देखो उन्होंने हमसे एरिया मीटर स्क्वायर में पूछा है, तो अब मैं इसको डायगनल को किलो उसमें सॉरी मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो 1/4 किलोमीटर का मतलब कितना होता है, 250 मीटर। अब हमसे देखो एरिया पूछा था, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया होता है डायगनल का स्क्वायर अपॉन 2, मतलब 250 स्क्वायर अपॉन 2। तो कितना आ जाएगा ये, 25 का स्क्वायर, ये हो गया 625, 62500/2, 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, 0, 31250। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला है कि विड्थ ऑफ द पाथ अराउंड द स्क्वायर फील्ड इज 4.5 मीटर एंड इट्स एरिया इज 105.75 मीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछा फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर। तो देखो पाथ वाला क्वेश्चन आ गया, जैसे रेक्टेंगल में आया था। तो ये अगर स्क्वायर है, तो इसके अराउंड एक पाथ है जिसकी विड्थ कितनी बोली है इन्होंने, ये विड्थ है 4.5 मीटर। तो देखो इसके एरिया का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सॉरी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जो मैं अब शेड कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये जो पाथ का एरिया है, इसका फॉर्मूला होता है 2x, स्क्वायर के केस में होता है 2x 2a + 2x। ठीक है, यहाँ पे जो x है ना, ये हमारी विड्थ, जो पाथ की विड्थ है, और a है साइड ऑफ द स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो वैल्यू पुट करते हैं। एरिया इन्होंने दे रखा था हमें 105.75 इज इक्वल टू 2 × 4.5, 2 साइड कितनी है, साइड हमें पता करनी है, तभी हम देखो बता पाएंगे कि उसका पेरीमीटर कितना है। क्योंकि हम देखो जब पेरीमीटर बताएंगे तभी बता पाएंगे कि टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है। तो 2 × a + 2 × 4.5। तो इसमें देखो 105.75 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 105 3/4। तो ये हो गया 420, 420, ये हो गया 423/4 इज इक्वल टू 9। मैं देखो 2 भी बाहर ले लेता हूँ, तो अंदर बच गया a + 4.5, 9 से कट गया ये, 9 से 9 4 × 36, 9 7 × 63। तो यानी कि 47/8 इज इक्वल टू a + 4.5। तो a आ गया मेरा 47/8 -9/2, 47 माइनस 2 4 से, तो 9 4 × 36, ये आ गया 11/8। तो देखो साइड की वैल्यू हो गई 11/8। अब हमसे इन्होंने कॉस्ट पूछी थी, तो देखो कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट होती है पेरीमीटर इनटू रेट। कॉस्ट इन्होंने पूछी है ना, हाँ। तो पेरीमीटर बताओ कितना हो जाएगा, स्क्वायर के केस में पेरीमीटर होता है 4a, और रेट इन्होंने कितनी दे रखी है 100। तो 4 × 11/8 इंटू 100, 4 से कट गया 2 पे, 2 से कट गया 50 पे, तो ये आ गया 550। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। अब इसमें बोला है कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, मतलब स्क्वायर की जो साइड्स थी उसका मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक नया स्क्वायर बनाया गया। तो जो बड़ा स्क्वायर था उसका तो एरिया था 36। तो हमसे पूछा है एरिया ऑफ द न्यू स्क्वायर। तो मतलब देखो ये था बड़ा स्क्वायर, अब ये थे इसके मिड पॉइंट, इनको ज्वाइन करके ना एक और स्क्वायर बना दिया हमने। तो हमसे इसका एरिया पूछ रहा है, जो मैं शेड कर रहा हूँ। तो देखो इसका एरिया आपको याद रखना है कि बड़े स्क्वायर का जो एरिया है ना, उसका हमेशा ये आधा होता है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ, अगर ये ए बी सी डी है ना, तो इसका एरिया होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी, यानी कि हाफ ऑफ 36, तो 18। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला कि 9 टाइम्स द एरिया ऑफ अ सर्कल इज सेम एज 3 टाइम्स द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। तो मतलब 9 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, πr², किसके इक्वल है, 3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ अ स्क्वायर। तो स्क्वायर में आप साइड ए मान लो, तो ये हो जाएगा a²। 3 से 3 कट गया, यानी कि r² अपॉन a² आ गया 1/3π। r अपॉन ए कितना आ गया, √1/3π। तो देखो 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, और √3π हो गया ये। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा था, इन्होंने हमसे रेशियो पूछी है डायमीटर की और डायगनल ऑफ द स्क्वायर। तो देखो डायमीटर कितना होता है, डायमीटर होता है 2 × r, ठीक है, रेडियस का डबल, और डायगनल कितना होता है स्क्वायर के केस में
डायगोनल होता है a√2। अब देखो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करो रेडियस की, और साइड की। तो रेडियस कितनी थी 1 यूनिट, तो 2 × 1। और ए कितना है, ए है √3, तो यहाँ पे पुट कर दो √3 पाई इंटू √2। अब देखो √2 से ये कट गया √2 पे, तो रेशो बन गया इनकी √2 रेशो √3 पाई। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें बोला कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज सेम एज द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल। ठीक है, तो इन्होंने एरिया बोला है कि एरिया सेम है सर्कल स्क्वायर का, तो एरिया होता है a²। ये किसके इक्वल है, एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का एरिया होता है πr² / 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रेडियस की वैल्यू पुट कर दो। रेडियस थी 2√2, तो 2√2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर, ये आ गया 8। तो 2 से कट गया 4 पे, तो यानी ए आ गया मेरा 2√π। अब इन्होंने हमसे पेरीमीटर पूछा था, तो पेरीमीटर कितना होगा 4a, यानी कि 4 × 2√π। 8√π आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें बोला कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज एस एंड दैट ऑफ द स्क्वायर फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द गिवन स्क्वायर इज ए। तो अभी हम ये सॉल्व करके गए हैं कि अगर ये मेरा स्क्वायर है, इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके मैंने एक और स्क्वायर बना दिया, तो इसका मैंने बताया इसका एरिया हाफ होता है। यानी कि अगर इसका एरिया बड़े वाले सर्कल का बड़े वाले स्क्वायर का एरिया अगर 2 यूनिट है, तो इसका कितना होगा, इसका 1 यूनिट होगा। तो मतलब मैं अब ये नहीं कह सकता कि a/s क्या है, कि a की वैल्यू कितनी 1 यूनिट, s की वैल्यू 2 यूनिट, मतलब आधा होगा हमेशा। आपको बस इतना याद रखना है। तो हाफ की वैल्यू कितनी होगी 0.5। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें हमसे बोला एरिया बताओ सर्कल का जिसकी रेडियस है इक्वल किसके, साइड ऑफ द स्क्वायर जिसका पेरीमीटर है 196 मीटर। तो देखो पेरीमीटर कितना होता है 4 इंटू साइड, इन्होंने दे रखा है 196, तो ये हो जाएगा 196 इक्वल टू 4a। तो यानी कि 4 से कट गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 49। अब इन्होंने बोला था कि रेडियस जो है वो साइड के इक्वल है, यानी कि कितनी है 49। अब देखो एरिया बताना है सर्कल का, तो मैंने आपको क्या याद करने के लिए बोला था कि रेडियस की जो बेस वैल्यू है 7 होती है। अब ये इसका कितना मल्टीपल है 7 टाइम्स है, तो मतलब एरिया कितना आएगा इसका, कि जब रेडियस 7 होती है तो एरिया होता है 154। अब अगर हमने रेडियस को 7 से मल्टीप्लाई करा था, तो एरिया को हम 49 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 के स्क्वायर से। तो यानी कि अब जो इसका एरिया होगा वो हो जाएगा 154 इंटू 49। तो हम देखो बस इसकी यूनिट डिजिट पे फोकस करते हैं। 4 और 9 जब मल्टीप्लाई होंगी तो कितना बन जाएगा 4 इंटू 9 36, और 36 की अभी लास्ट डिजिट कितनी है 6 है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें बोला कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। फिर इन्होंने स्क्वायर के बारे में बता रखा है कि पेरीमीटर है उसका 172 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर अगर 172 है तो साइड कितनी होगी। अब मैं डायरेक्ट देखो उसको 4 से डिवाइड कर देता हूँ। 4 4 से 16, 4 3 से 12, तो साइड आ गई मेरी 43। तो अब बताओ एरिया कितना हो जाएगा। इन्होंने बोला है ट्राइंगल का एरिया इसका हाफ है, तो ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा हाफ ऑफ स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा 43 का स्क्वायर। तो यानी कि देखो मुझे समझ में आ गया कि मेरा जो आंसर है वो डेसिमल में आएगा। और डेसिमल क्योंकि देखो 2 इसको पूरा तो काट नहीं देगा कभी भी। ये 43 इंटू 43 तो लिखा हुआ है। अब 2 इसको पूरे तो काटेगा नहीं, मल्टीपल नहीं है 2 का ये, तो डेसिमल आएगा आंसर में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें हमें एरिया दे रखा है स्क्वायर का 1156 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ ए स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 1156, तो साइड कितनी आ जाएगी, इसका अंडर रूट कर दो। तो ये किसका स्क्वायर होता है 34 का। तो हमने बता दी कि साइड इतनी है। अब इन्होंने बोला व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल। लेंथ है ट्वाइस द साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इन्होंने लेंथ और ब्रेथ की रेशियो पूछी है। अब लेंथ के बारे में बोला है कि ये क्या है ट्वाइस द साइड, तो मतलब 2 इंटू 34। और ब्रेथ के बारे में बोला है कि ब्रेथ इज 14 सेंटीमीटर लेस देन द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो मतलब ये हो जाएगी 34 माइनस 14। अब देखो सॉल्व कर लो, 2 इंटू 34 और ये आ गया 20। 2 से कट गया ये 2 पे,
ये 5 पे और ये 17 पे, तो रेशो आ गई 17:5। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें पूछा एरिया ऑफ अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ एरिया 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो एरिया अगर ए स्क्वायर कितना 784, तो मतलब साइड कितनी आ गई, ये होता है 28 का स्क्वायर। अब मुझे बताओ, अगर स्क्वायर के अंदर सर्कल है तो मतलब ये इन सर्कल है, तो मतलब इन रेडियस कितनी होती है स्क्वायर के केस में, ये होती है साइड अपॉन 2। तो साइड हमने फाइंड आउट कर दी 28, तो रेडियस आ गई हमारी 14। अब हमें एरिया बताना है। तो देखो फिर से बेस मानो कितना 7, तो ये कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से। अब 7 के केस में एरिया होता है 154। तो अगर हमने रेडियस 2 से मल्टीप्लाई करी है तो एरिया को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ गया 616। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इन्होंने बोला एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप फील्ड इज़ 1764। तो मतलब ए स्क्वायर है हमारा 1764, तो साइड कितनी आ जाएगी 42, ये 42 का स्क्वायर है। अब इन्होंने बोला था कि ब्रेथ जो थी वो थी 1/3 द साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड। तो मतलब ब्रेथ कितनी आ गई बताओ, 1/3 ऑफ, हमने साइड पता कर दी 42, तो ये आ गई 14। और लेंथ बोला था कि लेंथ है 2 टाइम्स इट्स ब्रेथ, तो मतलब लेंथ हो जाएगी 28। अब इन्होंने बोला व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पार्क। तो लेवल जब हम करते हैं तो हमें एरिया चाहिए होता है, तो कॉस्ट कितनी होगी इस केस में, कॉस्ट हो जाएगी एरिया इंटू रेट। तो एरिया आ जाएगा इसका 28 इंटू 14 इंटू 15। अब यहाँ पे आप लगा दो सम ऑफ डिजिट। तो देखो सम ऑफ डिजिट लगाते हैं। 8 और 2 10 का 1 हो गया, 1 और 4 5, 1 और 5 6, फिर 5 इंटू 6 30 का 3। तो मतलब हमारे आंसर की सम ऑफ डिजिट 3 होगी। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में है 6, तो ये आंसर नहीं। 9 कट गया, 4 और 2 6, ये आंसर नहीं। 8 8 16 और 5 21, 21 का बन गया 3, मतलब ये आंसर हो सकता है। 4 3 7 2 9, तो मतलब ये भी आंसर नहीं। तो इसलिए हमने फाइंड आउट कर दिया ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें बोले कि अ स्क्वायर हैज़ द पेरीमीटर इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो देखो आपने याद करा हुआ है कि अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर होती है तो सर्कमफ्रेंस कितनी होती है 44 सेंटीमीटर। और बोला है कि ये किसके इक्वल है, स्क्वायर के पेरीमीटर के, तो मतलब ये इक्वल है 4a के। तो साइड आ गई यहाँ से हमारी 11 सेंटीमीटर। इन्होंने पूछा व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो बताओ सर्कल का एरिया और स्क्वायर के एरिया की रेशो कितनी हो जाएगी। हमने सर्कल का एरिया भी याद करा हुआ है, अगर रेडियस 7 होती है ये होता है 154। और स्क्वायर का एरिया कितना आ जाएगा देखो 11 का स्क्वायर 121। अब आप इसको 11 से काट दो, 14 11, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला है कि बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 7√2। तो देखो अगर डायगोनल 7√2 है तो साइड कितनी होगी, ए कितनी होगी 7 होगी, क्योंकि डायगोनल क्या होता है A√2। ठीक है, तो इसलिए हमारी जो साइड है हमने पता कर दी 7। तो इस हिसाब से पेरीमीटर कितना होता, पेरीमीटर होता 4 इंटू 7 28। और ये इन्होंने बोला है कि ये जो है ना 28 अब निकल के आया पेरीमीटर, ये है बेस ऑफ द ट्राइंगल, तो मतलब ये वैल्यू है बेस की। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में इन्होंने क्या बोला है, दूसरे पार्ट में इन्होंने हाइट के बारे में बताया कि हाइट जो है इक्वल टू द साइड ऑफ अ स्क्वायर जिसका एरिया है 169। तो देखो अगर ए स्क्वायर 169 है तो साइड कितनी होगी 13। तो मतलब हाइट के बारे में इन्होंने क्या बोला है कि हाइट हो गई 13 सेंटीमीटर। तो अब हम देखो फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ 28 इंटू 13, 14 इंटू 13, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो गया 182। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला अ वायर इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर विथ साइड 11 सेंटीमीटर। अच्छा, एक स्क्वायर की शेप में एक वायर है जिसकी साइड है 11 सेंटीमीटर। तो आप मुझे बताओ पेरीमीटर कितना हो जाएगा। पेरीमीटर होगा 4 इंटू 11, मतलब 44 सेंटीमीटर। तो ये आ गई लेंथ ऑफ द वायर।
लेंथ ऑफ द वायर। अब इन्होंने बोला है कि इसको बेंड करके सर्कल बना दिया, तो मतलब अब सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, लेंथ तो सेम रहेगी ना 44, मतलब अब सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है वो है 44 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछिए रेडियस, तो आपने याद करा हुआ है, अगर सर्कमफ्रेंस 44 होती है तो रेडियस 7 होती है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, CGL 2020 में पूछा हुआ है। इसमें बोला कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ए इज ए प्लस बी यूनिट्स। तो हमसे पूछा व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ स्क्वायर बी, जिसका एरिया है ट्वाइस द एरिया ऑफ स्क्वायर ए। तो आपको देखो मैं डायग्राम से समझाता हूँ कि ये अगर मेरे पास स्क्वायर ए है, ये ए है, तो एक और स्क्वायर है जो इसका ट्वाइस है, जिसका एरिया इसका ट्वाइस है, ये है बी। ठीक है, अब इन्होंने इसका डायगोनल बताया हुआ था हमें स्क्वायर ए का, कि ये डायगोनल है ए प्लस बी। तो आप मुझे बताओ इसका एरिया कितना हो जाएगा। एरिया होता है डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2, तो यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब इन्होंने बी के बारे में बोला था कि एरिया ऑफ बी इज ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ए। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, तो यानी कि जो बी स्क्वायर है इसका एरिया आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और आप बताओ एरिया को हम किस टर्म्स में कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2, तो इसको मैं बोल सकता हूँ डी स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि डायगोनल का स्क्वायर आ गया 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसका डायगोनल अगर ये था डी, इस पे इन्होंने बोला कि इस पे एक स्क्वायर बना दिया, और इसका हमसे एरिया पूछा था इस येलो पार्ट का, तो बताओ इसकी जो साइड है वो तो डी हो गई ना, ये डी हो गया, ये डी हो गया, ये डी हो गया, तो मतलब बेसिकली इसका एरिया कितना कितना आएगा, इसका एरिया होगा डी स्क्वायर। और हमने देखो डी स्क्वायर निकाल भी दिया, डी स्क्वायर आ गया कितना, 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अब हम करेंगे पैरेललोग्राम के क्वेश्चंस। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि बताओ एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम जिसका बेस है 26 सेंटीमीटर और हाइट है 18 सेंटीमीटर। तो इस केस में देखो एरिया आता है बेस इंटू हाइट, तो बेस है 26, हाइट है 18। अब आप बस फोकस करो इनकी यूनिट डिजिट पे, तो 6 इंटू 8 कितना हो जाएगा 48, 48 का भी लास्ट डिजिट कितनी हो गई 8। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इन्होंने बोला बेस जो है वो है ट्वाइस द हाइट, तो मतलब हाइट अगर एक्स है तो बेस 2x है, तो अब एरिया कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 338। 2 से कट गया ये, 2 1 से 2, 2 6 से 12, 2 9 से 18, यानी कि एक्स स्क्वायर आ गया 169, तो एक्स कितना आ जाएगा 13। अब इन्होंने बोला हाइट बताओ, तो हाइट थी हमारी सिर्फ एक्स, तो मतलब 13, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इन्होंने बोला बेस इज थ्राइस द हाइट। ठीक है, तो इस बार अगर हाइट एक्स है तो बेस 3x है, तो अब एरिया कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये किसके इक्वल दे रखा है 1020 के, तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 0, यानी कि एक्स स्क्वायर आ गया मेरा 340। अब इसमें से इन्होंने अच्छा हाइट पूछी है, तो हाइट हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 340, क्योंकि हाइट देखो एक्स ही थी ना, तो इसलिए यही हो गई मेरी हाइट। तो देखो मैं इसको किस में ब्रेक कर सकूँ, पहले मैं इसमें से 4 हटा देता हूँ, तो 4 8 ज़ा 32, 4 5 ज़ा 20, अब 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 रूट 85 ये हो गई हाइट, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला कि पेरीमीटर 48 सेंटीमीटर है और हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज 6 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द एडजेसेंट साइड इज 8 सेंटीमीटर, तो हमें एरिया बताना है। तो देखो अगर ये मेरा पैरेललोग्राम है, तो अगर हाइट यहाँ पे देखो मैंने ड्रॉ कर दी, ये हो गई 8 सेंटीमीटर, सॉरी 6 बोलिए, तो बोले इसकी एडजेसेंट साइड, तो इसकी एडजेसेंट साइड हो गई ये वाली, तो मतलब इसकी वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, तो पैरेललोग्राम में सामने वाली साइड भी 8 सेंटीमीटर होगी। तो अब देखो हमें बड़ी वाली साइड नहीं पता, तो इसको आप x मान लो दोनों को, तो देखो पेरीमीटर कितना हो जाएगा इसका 2x प्लस, और ये 2 बार 8 है ना, तो 2 इंटू 8 16, और इन्होंने पेरीमीटर दे रखा है हमें 48, तो 48 आ जाएगा 2x प्लस 16।
अब 2x आ गया 32, x आ गया मेरा 16। अब हम बताओ एरिया बता सकते हैं ना। एरिया होता है इसका बेस इंटू हाइट। अब बेस आ गया हमारा x जो कि था 16, तो 16 इंटू हाइट थी इन्होंने 6, तो 16 इंटू 6 मतलब 96। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें बोले कि दो एडजेसेंट साइड्स आर 12 एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली इफ वन ऑफ द डायगोनल्स इज 13 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो मतलब देखो इन्होंने ये बोला है कि ये अगर पैरेललोग्राम है, ये साइड अगर 5 है ये 12 है, तो एक जो डायगोनल है ना वो 13 सेंटीमीटर है। तो आप बताओ 5 12 13 आपको ट्रिपलेट नहीं दिख रही? तो मतलब ये जो पैरेललोग्राम है ना ये और कुछ नहीं, ये रेक्टेंगल ही है, क्योंकि ये 90 डिग्री हो गया ना फिर। अगर ट्रिपलेट है तो ये 90 डिग्री हो गया और फिर तो ये रेक्टेंगल बन गया। 5 12 13, तो मतलब बस इसका एरिया बता दो अब रेक्टेंगल का। तो ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यानी कि 5 इंटू 12 60। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें बोला कि वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 16 सेंटीमीटर एंड अदर साइड इज 12 सेंटीमीटर। तो मैं देखो ड्रॉ करता हूँ एक पैरेललोग्राम कि ये अगर 16 है तो ये 12 है। अब बोला है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स ऑफ 16 सेंटीमीटर डायमेंशन इज 24 सेंटीमीटर। कि मतलब ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो हाइट है ये है कितना 24 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ बिटवीन अदर टू पैरेलल साइड्स, मतलब हमें ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है। ये अगर एक्स है तो आप बताओ एरिया कितना होता है बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे देखो हम दो बार बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। कैसे? एक बार बेस ये है, हाइट ये है, तो मतलब 16 इंटू 24। और एक बार बेस ये है और हाइट ये है, तो दोनों केसेस में जो एरिया होगा वो तो सेम ही होगा ना। इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स, 12 से कट गया 2 पे, तो एक्स की वैल्यू आ गई 32। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। अब हम करते हैं रोम्बस के क्वेश्चंस। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एरिया बताओ रोम्बस का जिसके डायगनल्स हैं 10 सेंटीमीटर और 8.2 सेंटीमीटर। तो देखो रोम्बस का एरिया होता है हाफ ऑफ डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे डायगनल 1 की 10 और डायगनल 2 की है 8.2, 2 से कट गया ये 4.1, तो यानी कि एरिया आ गया 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला एरिया बताओ, डायगनल्स हैं 7.5 और 5.6। तो देखो सेम क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें मैं डायगनल्स दे रखे हैं 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, और इस बार हमसे पेरीमीटर पूछा है। तो देखो अगर ये मेरा रोम्बस था, ये हो गया डायगनल D1 और ये हो गया डायगनल D2। तो रोम्बस के केस में क्या होता है कि ये दोनों डायगनल्स ना एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये पार्ट इक्वल होगा इस पार्ट के और ये पार्ट इक्वल होगा इस पार्ट के, बाइसेक्ट करते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये सारे एंगल्स कितने हैं 90 डिग्री। तो अब आप बताओ मुझे डायगनल 1 कितना था 10 सेंटीमीटर और डायगनल 2 था 24 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया 5, और ये भी 5 हो गया क्योंकि इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। और ये वाला हिस्सा कितना हो गया, ये हो गया 12 और ये 12 हो गया। तो आप बस देखो इस पार्ट पे फोकस करो, मैं इसको अलग से ड्रॉ कर देता हूँ। पहले बता दो कौन सा पार्ट। देखो ये वाला पार्ट, इसको हम अलग से ड्रॉ करते हैं। 5 12, बीच में 90 डिग्री एंगल। तो अब मुझे बताओ आप, आपको ट्रिपलेट याद होगी 5 12 13, तो मतलब सामने वाली साइड कितनी आ गई 13, और रोम्बस की हर साइड इक्वल होती है। तो अब बताओ पेरीमीटर कितना हो जाएगा। पेरीमीटर इसका भी देखो जो स्क्वायर के केस में होता है ना 4a, तो यहाँ पे भी सेम होता है। तो 4 इंटू 13 कितना हो गया 52। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला हुआ है कि एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 70 मीटर स्क्वायर एंड हाइट इज 5 मीटर। तो बताओ पेरीमीटर। तो देखो एरिया का ना एक और फॉर्मूला होता है रोम्बस का, जो हमने अभी पैरेललोग्राम में पढ़ा था, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे भी देखो सेम है कि ये जो रोम्बस है इसकी अगर हमें ये हाइट पता है जो इन्होंने दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो अगर हमने बेस बता दिया तो हम पेरीमीटर बता सकते हैं फिर। तो अब देखो एरिया इन्होंने दे रखा है 70, बेस हमें पता नहीं है, हाइट इन्होंने दे रखी है 5, 5 से कट गया 14 पे, तो बेस आ गया 14। और यही बेस क्या था, ये बेस ही हमारी साइड है। तो अब पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर होगा 4a
तो यानी कि 4 × 14, 56। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। अब इसमें हमसे देखो इन्होंने एरिया पूछा है रोम्बस का। एक साइड दे रखी है इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, और डायगनल बता रखा है कि एक डायगनल है 24 सेंटीमीटर। तो देखो मुझे एरिया बताने के लिए मेरे पास दो डायगनल होने चाहिए, D1 और D2। एक मिसिंग है, मतलब मान लो D2 मिसिंग है, तो उसको फाइंड आउट कर दिया तो मेरा आंसर आ गया, एरिया मैं बता सकता हूँ। तो अब देखो अगर मेरा ये रोम्बस है, इसका इन्होंने एक डायगनल बता रखा है हमें, ये D1 है, कितना बता रखा है 24, और इन्होंने साइड बता रखी है हमें कितनी 13 सेंटीमीटर। तो आप बताओ दूसरा जो डायगनल होगा D2, ये इसको बाइसेक्ट करेगा 90 डिग्री एंगल पे। तो ये पार्ट 12 हो गया और ये भी पार्ट 12 हो गया। तो ये एंगल अगर 90 डिग्री है, तो आपको दिख नहीं रहा अब ये कि ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसमें जो वैल्यूज़ हैं 12 और 13, तो ये ट्रिपलेट फॉर्म कर रही है 5, 12, 13। तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि ये वाली जो साइड है ये 5 है, तो ये 5 है, तो बताओ ये भी 5 होगी। तो अब D2 कितना आ गया, D2 आ गया टोटल 10 आ गया। तो अब देखो मैं एरिया बता सकता हूँ, एरिया हो जाएगा हाफ, D1 था 24, D2 आ गया 10, तो यानी कि एरिया हो गया 120। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें भी एरिया पूछा है, पेरीमीटर दे रखा है इन्होंने 52। तो अगर पेरीमीटर 52 है, तो बताओ साइड कितनी होगी। साइड हो जाएगी पेरीमीटर अपॉन 4, यानी कि 52/4, 13 सेंटीमीटर। और फिर से इन्होंने एक डायगोनल बता दिया 10 सेंटीमीटर। तो अब देखो फिर से मैं रोम्बस बनाता हूँ। ये डायगोनल हो गया D1, ये इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, और दूसरा डायगोनल इसको 90 डिग्री पे कट करेगा D2, तो ये हो जाएगा 5, ये भी 5, और साइड हमने भी पता करी 13। तो अब देखो फिर से ट्रिपलेट कौन सी है इसमें, 5, 5 और 13 को देख के आपको क्या पता चल रहा है, 5, 12, 13 की ट्रिपलेट है यहाँ पे। तो ये हो गया 12, तो ये भी 12 हो गया। तो मतलब D2 कितना आ गया, D2 आ गया 24। तो अब एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हाफ D1 इंटू D2, 2 से कट गया 12 पे, ये आ गया 120। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें पूछा एरिया ऑफ रोम्बस जिसकी एक साइड है 17 और डायगोनल है 16। तो अब देखो आपको ना डायरेक्ट करना चाहिए कि 16 जो डायगोनल है वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, और बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। साइड इन्होंने दे रखी है कितनी 17। तो हमें देखो ये पता करना होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। मैं पूरा रोम्बस ड्रॉ नहीं कर रहा, बस आपको पता होना चाहिए अब कि ये वाला पार्ट हमें पता करना है। तो देखो ट्रिपलेट कौन सी फॉर्म हो रही है, 8, 17 को देख के मुझे पता चल रहा है कि 8, 15, 17 होती है। तो अगर ये 15 है तो इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, तो ये भी 15 होगा। तो मतलब टोटल डायगोनल कितना आ गया D2, 30। तो अब एरिया कितना होगा, हाफ 30 × 16, 2 से कट गया ये 8 पे, तो ये आ गया 240। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें बोले कि वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इज 70% ऑफ द अदर डायगोनल। मतलब D1 अगर 10 है तो D2 7 होगा, सिर्फ उसको 70%। अब बोले रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ रोम्बस टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द लार्जर डायगोनल। मतलब स्क्वायर की जो लेंथ है ना, स्क्वायर की लेंथ मतलब ए, वो कितनी है लार्जर डायगोनल, तो मतलब 10। अब इन्होंने हमसे एरिया की रेशो पूछी है, तो एरिया ऑफ रोम्बस रेशो एरिया ऑफ स्क्वायर। तो रोम्बस का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ 10 × 7, और एरिया का सॉरी स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो एक 10 से ये एक 10 कट गया, तो 7 रेशो कितना आ गया 20। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें बोले कि लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इज 40 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। तो हमें लेंथ बतानी है। तो देखो मैंने आपको अभी बताया था कि ये अगर रोम्बस है तो जो दोनों डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देंगे 90 डिग्री एंगल पे। तो मतलब ये पार्ट हो गया 20, और ये पार्ट हो गए 30 और 30, ठीक है। तो अब देखो साइड कैसे आएगी, आप बस इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करो। तो देखो हमें ये पता ना एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यही हमारी साइड है। तो ये कैसे फाइंड आउट होगी, बेसिकली ये क्या है, हाइपोटेनस है। अब आप चाहो तो क्या कर सकते हो कि हाइपोटेनस आप बोलोगे अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर।
या तो आप ऐसे फाइंड आउट करो, या फिर शॉर्ट ट्रिक क्या है कि पहले 20 और 30 को ना आप सिंप्लीफाई कर दो, जितने से कट जाए। तो देखो उनको जीरो कट जाएगा, मतलब हमने 10 से डिवाइड कर दिया, तो जिससे डिवाइड करा है उसको साइड में रख दो 10। अब आप 2 और 3 पे लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से मेरा हाइपोटेनस कितनी आ जाएगी, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 4 और 9, तो ये हो गया √13। पर आपको √13 नहीं लिखना, आपने स्टार्टिंग में जिससे डिवाइड करा था ना उससे मल्टीप्लाई और कर दो, तो मतलब ये आ गई 10√13। तो ये हो गई हमारी साइड। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें इन्होंने बोला है कि सम ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इज एल एंड द पेरीमीटर इज 4p। तो हमसे पूछा एरिया ऑफ द रोम्बस। तो देखो d1 प्लस d2 इन्होंने कितना दे रखा है, एल बोल रखा है, तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। और फिर बोला है कि पेरीमीटर 4p है। तो अगर पेरीमीटर 4p है तो मतलब p ही हमारी क्या है, साइड है। क्योंकि पेरीमीटर देखो क्या होता है, 4a होता है, एक ही जगह बस यहाँ पे p लिखा हुआ है। और देखो अब क्या करना है, आपने एक फॉर्मूला और याद करा होगा कि 4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो मतलब p का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, डायगोनल के स्क्वायर का, डायगोनल के स्क्वायर का सम। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। तो देखो ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब मैं क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट इक्वेशन को कर देता हूँ स्क्वायर। तो ये बन जाएगा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस 2d1 d2 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर की वैल्यू 4p स्क्वायर है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो ये आ गया 4p स्क्वायर प्लस 2d1 d2 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो 2d1 d2 कितना आ गया, एल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर। तो d1 d2 कितना आ गया, एल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन 2। पर ये बताओ एरिया कितना होता है, हमसे इन्होंने एरिया पूछा था ना, फाइंड द एरिया। तो एरिया होता है हाफ d1 d2। तो मैं इस साइड भी 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/4 एल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इन्होंने बोला एरिया बताओ फॉर रोम्बस शेप फील्ड जिसकी साइड है 146 और डायगोनल है 192। तो देखो सेम क्वेश्चन है, मैंने वो पीछे करा दिया था, बस वैल्यू थोड़ी बड़ी है इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ ये। कि ये अगर रोम्बस था तो एक डायगोनल इन्होंने कितना दे दिया, d1, ये है 192, और d2 हमें नहीं पता, वो अभी हम फाइंड आउट करेंगे। फिर साइड इन्होंने बोली 146। तो देखो ये डायगोनल 1 दो पार्ट में डिवाइड हुआ होगा, ये हो गया, इसको 2 से डिवाइड कर दो 96, और ये भी 96, और ये बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है इनका। तो अब देखो मुझे ट्रिपलेट पता करनी है कि 96 146, मैं ये तो करूँगा नहीं कि ये अगर साइड x है तो x स्क्वायर होगा √ऑफ 146 स्क्वायर माइनस 96 स्क्वायर। तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, है ना। तो इससे बेहतर है मैं ट्रिपलेट देख लूँ इसमें। तो देखो आप पहले क्या करो, 96 को 2 से डिवाइड करो, तो ये हो गया 48, और ये हो गया कितना, 2 7 14, 2 3 6। तो आपने 2 से डिवाइड करा ना, दो साइड में रख लो अभी। ठीक है, अब देखो मुझे दिख गया, क्योंकि मैंने ये आपको ना इतनी बड़ी ट्रिपलेट भी देखो याद होनी चाहिए, क्योंकि देखो ये पूछी जा रही है एसएससी फेज 11 में। मैंने याद करा हुआ है 48 55 73, ये एक ट्रिपलेट होती है। तो इस हिसाब से ये कितनी वैल्यू आ गई, ये आ गया 55। पर 55 नहीं, हमने स्टार्टिंग में 2 से डिवाइड करा था ना, तो 2 से मल्टीप्लाई और कर दो, तो ये वैल्यू आ गई 110। तो अब d2 कितना हो जाएगा, d2 इसका डबल हो जाएगा क्योंकि ये भी तो 110 होगा, तो यानी कि 220। अब एरिया कितना आ जाएगा, हाफ 220 इंटू 192, 2 से कट गया 11 पे, तो ये आ गया 2 9 2 11 10 21120। अब देखो मुझे ना डेसिमल से मतलब नहीं है, इन्होंने हेक्टेयर में पूछा था ना कि एरिया इन हेक्टेयर, तो मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे बस ये वैल्यूज़ देखनी है कि 2112 ये मैच होना चाहिए। तो ये हो रहा है ऑप्शन बी में, इसलिए बी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो इन्होंने बोला स्क्वायर एंड अ रोम्बस हैव द सेम बेस। ठीक है, एंड द रोम्बस इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री। तो देखो दोनों की जो साइड है ना वो कितनी है, ए है, हमने ए मान ली, सेम है। अब बोला है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर टू द एरिया ऑफ रोम्बस।
तो एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रोम्बस हमें पता करना है। तो देखो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, और रोम्बस का एरिया कितना हो जाएगा। उन्होंने बोला है कि वो जो इंक्लाइंड है ना, वो 45 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है। मतलब ये अगर रोम्बस था तो ये जो एंगल है ना 45 डिग्री है। अब देखो रोम्बस का एरिया एक तरीके से और निकलता है कि ए, अगर ये दोनों साइड ए थी, मतलब इसकी तो सारी साइड सेम ही होती है ना, ए और ए, तो इसका एरिया निकलता है ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ ए स्क्वायर इंटू साइन 45। अब साइन 45 कितना होता है, चलो नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ। ये हो गया ए स्क्वायर साइन 45 होता है 1/√2। तो देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो ये आ गया √2:1। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो गया। अब हम करते हैं आज का लास्ट टाइप, ट्रेपीजियम। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि दो पैरेलल साइड्स हैं ऑफ अ ट्रेपीजियम 17 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, और जो हाइट है मतलब उन दोनों साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 6 सेंटीमीटर। तो हमें एरिया पूछा है। तो देखो एरिया इस केस में कितना होता है, ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम कह लो या फिर आप हाइट कह दो, सेम बात है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वैल्यू पुट कर दो, हाफ इंटू सम कितना हो जाएगा इनका 17 + 15 32, और डिस्टेंस हो जाएगा इनका हाइट मतलब 6। तो 2 से कट गया 3 पे, तो ये आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर इन्होंने हमसे मीटर स्क्वायर में पूछा है, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको 10⁴ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 0.0096 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें बोला कि डिस्टेंस है पैरेलल साइड का 18 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, और एरिया दे रखा है 1188। तो एरिया अगर 1188 है तो ये किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू, इन्होंने हमसे देखो सम पूछा है पैरेलल साइड्स का, तो उसको आप एस मान लो, इंटू इन्होंने डिस्टेंस दे रखा है उनके बीच का 18। 2 से कट गया 9 पे, 9 से कट गया 9 × 1 = 9, 3 2, तो सम कितना आ गया 132। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला एरिया इज़ 1720, डिस्टेंस उनके बीच का है 40 मीटर, और एक पैरेलल साइड है 48। तो देखो उसमें सेम लगाता हूँ मैं कि एरिया है 1720 और ये इक्वल होगा हाफ इंटू सम को आप अभी ऐसे ही मान लो, इंटू उनके बीच का डिस्टेंस है 40। तो 40, 0 से 0 कट गया, 2 से ये 2 पे चला गया, तो ये आ गया 2 8 = 16, 2 6 = 12। तो यानी कि सम आ गया मेरा 86। अब उसमें से एक जो पैरेलल साइड थी वो थी 48, तो मतलब 86 किसके इक्वल है, दोनों के सम के, 48 प्लस दूसरी साइड, तो यानी कि दूसरी साइड आ गई 86 - 48, तो यानी कि 38। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें बोला कि एक ट्रेपेजियम प्लेट है जिसकी पैरेलल साइड्स हैं इतनी, उनके बीच का डिस्टेंस है इतना, हमसे टोटल कॉस्ट पूछिए, इन्होंने रेट दे रखा है। तो देखो कॉस्ट कितना होती है, एरिया इंटू रेट। अब एरिया हो जाएगा हाफ, पैरेलल साइड्स का सम 15 + 9 24 इंटू 6 इंटू रेट है 3, तो 2 से कट गया ये 3 पे, तो ये आ गया 24 × 9, यानी कि 216। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला कि एक फार्मर की जो लैंड है वो ट्रेपेजियम की शेप में है, उसकी पैरेलल साइड्स इतनी है, उनके बीच का डिस्टेंस इतना है, टोटल कॉ अच्छा, इन्होंने रेट दे रखा है और हमसे पूछी है टोटल अमाउंट कितना खर्च होगा। तो फिर से देखो सेम, कॉस्ट होगी कितनी, एरिया इंटू रेट। अब एरिया कितना हो जाएगा, हाफ पैरेलल साइड्स का सम 6.32, 6.32 + 7.68 कितना हो जाएगा, 7 6 13, और ये 14, और डिस्टेंस हो जाएगा इनके बीच का 5.5, इसको मैं बोल सकता हूँ 11.2। ठीक है, और रेट है 1200। तो 2 से कट गया ये 7 पे, 2 से कट गया ये 600 पे, तो ये आ गया 42 × 1100, यानी कि 46200। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया हमारा। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वन शॉट वीडियो होगी मिक्सचर एंड एलिगेशन के ऊपर। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।